राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। कहियो हनुमान जी हो वीर हनुमान जी। कहियो हनुमान जी हो वीर हनुमान जी। मोरा राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मोरा राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुलो उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजन वंदन। वीर्यवान गुणियत चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। वीर रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अष्टहि श्रीपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा। जम्बो बेर दिखपाल जमाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मन विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जित सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर बल जाना। प्रभु मुद्रिका में लीन कमाहि। जल्दी लागी गई अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्टभर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा। शान रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरे। हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटै तै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छुटि बंदे महासुख होय। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण। मंगल मूरति रूप।
बोल पवित्र हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अज्ञानदधीवाज्ञानतधत पूजादिकं मयः कृदत्तं तत् सफलं कृप्यातो शङ्करः। तावद् इसगद्गतः प्राणस्य तं चिरेमि चडामीरे इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरया स्वेद पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बोलो गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात, हम और आप अपने हृदय आंगन पर ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर पवित्र प्रांगण काशी का घाट गोपेश्वर नाथ की पावन नगरी में उपस्थित हैं। उस स्थान पर जहां भगवान शिव जी की कथा अविरल आज से लेकर 7 दिवस तक के आप सुन रहे हैं। समस्त देवी देवताओं के साथ में उपस्थित परीक्षित गण का पूरा परिवार, पूरे परीक्षित गण, बाहर से आए हुए माता बहनें, भक्तजन, समस्त पंडाल के नीचे बैठे हुए माता बहनें, उन सबके पावन हृदय पर उपस्थित उस आत्मा रूपी परमात्मा को व्यासपीठ से नमन स्वीकार हो। आज हम पुनः इस पवित्र प्रांगण पर भगवान शिव जी की कथा, उनकी गाथा, उनकी महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। सौभाग्य जागता है जब तभी मेरे भगवान शिव जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब तक हमारा भाग्य न जगे तब तक के उनके पंडाल के नीचे आने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होता। निश्चित जान लो, जन्म जन्म का पुण्य उदय हुआ है, तभी मेरे भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है आपका, परीक्षित बन करके पूरे परिवार को तारते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। मैं व्यासपीठ से सभी परीक्षित गणों को शुभाशीष प्रदान करूं। भगवान करे आपके घर सदा मंगल होता रहे, आपका जीवन सुखमय रहे। भगवान का पार्थिव शिवलिंग बना करके हम आज इस पवित्र प्रांगण पर उनको कथा सुनाएंगे। हमारे बीच आदरणीय परम सम्माननीय हमारे नगर के दिलीप वर्मा जी उपस्थित है, अध्यक्ष के पद तो सुशोभित है। मैं आपका भी व्यासपीठ से स्वागत करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। हमारे बीच है गिरधारी साहू जी, हमारे बीच है मुन्ना लाल सेन जी। उन सबका व्यासपीठ से शुभाशीष, साथ में आयोजक परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत आपकी उपस्थिति के लिए। भगवान की कथा आज हम कार्तिक जी का कल का कुछ शेष भाग जो बचा हुआ था उन्हें कहने का प्रयास करेंगे। और आज गणेश जी का अवतरण होगा। मैया पार्वती के द्वारा भगवान शंकर के आंगन पर गणेश जी का अवतरण कथा का श्रवण पान करेंगे। गोपी मत सोचना कि मैं भगवान को कहाँ विसर्जन कर रहा हूँ, बस मन में भाव जगा लेना कि मैं आपको अपने सामने में बिठाकर आपकी कथा सुन रहा हूँ।
जब आप सिद्ध हो जाओगे भगवान कथा को सुनकर, तो आपको मैं अपने सर पर उठा करके विसर्जन करने ले जाऊंगा। यही पुण्य मेरे जीवन का प्राप्त हो जाए, ऐसा आप सोच लेना। मैं सोच भी रहा था कब आंगनबाड़ी का छुट्टी हो और मैडम लोग आए, आपकी उपस्थिति हुई है। बोलो शंकर भगवान की जय। अज्ञान दधीवा ज्ञान तधत पूजादिकम मयः। हे भगवान शंकर, अज्ञानवश या जानबूझकर आपकी यथा विधि मैं पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा किया हूँ। मुझ पर आप सदा 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 कृपा करें ताकि मेरा जीवन का कल्याण हो जाए। मुझे यह तन मिला, उस तन से मैं मन से आपकी पूजा करके रिझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ना आरती आती है, न मुझे पूजा आता है, न मुझे मंत्र आता है। आहवानम ना जानामि, ना जानामि विसर्जनम, पूजा चैम ना जानामि, क्षम्यताम परमेश्वर। ना मुझे आह्वाना आता है, ना आपको रिझाना आता है, ना आपकी सेवा आती है भगवान, फिर भी मैं आपको रिझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। मंत्र से हीन हूँ, मैं क्रिया करना भी नहीं आता, आपकी पूजा करना, उसके बाद भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ भगवान, इसलिए आप इस पूजा को स्वीकार करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत देर तक लाइन बंद रहेगा भारत जी, इसलिए भांचा का कहना है जनरेटर में तेल की व्यवस्था करेंगे। आप किसी को देख लेंगे। डीजल पीथे की ही सोहा, मैं कहूँ भांचल पीथे का इसे समझत रहे नहीं, जनरेटर पीथे महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे, इससे पहले एक छोटा सा भजन करें और भजन करके अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को शुद्ध करें। और भगवान के कथा में प्रवेश करने से पहले एक भजन करें। और मैं तो कहता हूँ चलो बुलाएं गोपाल जी, चलो बुलाएं उन जो नहीं आ पाए हैं उनको, क्योंकि कथा में बीच में आते हैं तो उनको समझ ना आता, इसलिए पहले से उन्हें बुला करके हम रखें, यहाँ बिठाएं। और आप तो सौभाग्य से YouTube का प्रसारण भी हो रहा है, आप सबका फोटो आपके घर में बैठे हुए लोग देखेंगे। उनका मैं परिचय कराऊंगा, जो YouTube वाले मरौस से आए हुए हमारे मित्रगण आए हैं, उनका मैं सम्मान कराऊंगा, स्वागत कराऊंगा। पहले YouTube वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकेंगे। आपको फोटो, आपका चेहरा जन जन तक पहुंचाएंगे और आज उनका प्रसारण आप देखेंगे। चलिए एक भजन करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का,
हाथ दिए हैं और हाथ दिए करता खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तुम्हें अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तुम्हें अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तुम्हें अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तुम्हें अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो राधे राधे। राम से मिलादे। बोले कुपेश्वरनाथ भगवान की, बोले शंकर भगवान की। चलिए परीक्षित गण पुनः आज फूल ले लेंगे और फूल लेकर के अपने अपने हाथों पर रखेंगे, आंचल में बांध लेंगे। उसको हम विसर्जन करवाने के समय छोड़ने का विधान है। जब तक हो सके दीपक जलता रहे अच्छी बात है। तेल रख लेंगे जब तक कथा होती रहे, आपके भगवान के पास दीपक जलता रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान की अविरल कथा आप सभी उपस्थित हुए। कल आपने श्रवण पान किया कार्तिक जी का अवतरण कथा। कार्तिक जी किस प्रकार आए? पार्वती मैया से गर्भ से ना कार्तिक आया, न उनके गर्भ से गणेश जी आए। दोनों को अवतरण हुआ है, प्रकट हुए हैं दोनों के दोनों, उनको बनाया गया है। इसलिए इस कथा को जो सुनेगा उनको गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। गंगा जी में आप नहाओगे, बार बार नहाओगे, आपका तन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। लेकिन मेरे भगवान शंकर की गंगा रूपी कथा को सुनोगे, उनका स्मरण करोगे, तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। उस गंगा में स्नान करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मेरे भगवान शंकर की कथा को सुनोगे, मेरे भोलेनाथ की कथा को सुनोगे, तो आपका यह तन मन धन और पूरा जीवन मेरे भगवान के चरणों में अर्पण हो करके आप सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। ये मेरे भगवान शंकर की कथा है। उसको तो मुंह से पिया जाता है, इसको हम कान से पी करके इस अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। गंगा स्नान के सूक्ष्म विधि बताया गया है भागवत कथा में, शिव महापुराण में। गंगा स्नान करते समय शरीर को बिना मले ही स्नान करना चाहिए। अपने शरीर में गंगा जी में गए हो तो न साबुन रखो न कुछ। जो पिकनिक मनाने जाते हैं ना, तीर्थ जाते हैं, तीर्थ करने जाओ तो पिकनिक का भाव लेकर मत जाओ, अन्यथा सुनामी आएगा और सबको बहा करके केदारनाथ की तरफ ले जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। वही बचेंगे जो भक्ति को लेकर जाएंगे। और गंगा स्नान का सूक्ष्म भी कि भगवान का मैं साथ में है, साक्षात शंकर जी मेरे साथ हैं, ऐसा सोच करके उसमें डुबकी लगाना चाहिए।
गंगा स्नान कर लिए, तीर्थ गए, गंगा स्नान किए, आप विधान बताया गया अपने शरीर को मत पोंछो, पोंछना नहीं चाहिए। तो करना क्या है, आप कपड़ा रखो और कपड़ा को गंगा जी में डुबा दो और डुबा करके उसको निचोड़ लो और निचोड़ करके उस गीला कपड़ा से अपने शरीर को पोंछो। उसके बाद उसको निचोड़ोगे, उसी पानी को पितर प्राप्त करते हैं। इसलिए सूखा में पोंछोगे तो पूरा शरीर का पानी वो कपड़ा सोख देगा और उसको गीला करोगे, डुबा दोगे, उसके बाद उसको शरीर को पोंछोगे। गीला कपड़ा में अगर शरीर पोंछा जाए, पूरा निचोड़ने पर वह पानी निकलता है। उसी पानी को पितर देवता प्राप्त करते हैं पितृ योनि में। अन्य योनि में गए हुए पितर हमें उस पानी को, उस जल से प्राप्त करते हैं और उनको शांति प्राप्त होती है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया। और वंचित हो जाते हैं, अगर सूखा कपड़ा से हम पोंछेंगे तो उस जल से हमारे पितर वंचित हो जाएंगे। सामान्यतः हर व्यक्ति को प्रतिदिन गंगा का स्नान का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अब नहीं हुआ तब गंगा जी के निकट रहोगे तब तो होगा, नहीं हुआ तब शास्त्रों में अपना यह भी व्यवस्था बताया गया है, प्रतिदिन आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो पतित पावनी गंगा का नाम का स्मरण कर लो। गंगा 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 करके आप जिस जगह में स्नान कर रहे हो उस जगह में उसका नाम ले लो। और शिव पुराण में तो वर्णन आया, नंदनी नलनी सीता मालती चा महापगा विष्णु पदाम्ब संभुता गंगा तिपथ गामनी भागीरथी भोगवती जानवी त्वेदश्री द्वादशैतानि नमानि यत्र तत्र जलाशये स्नानोघता स्मरे नित्य यत्र तत्र वसाम्यहम्। शिव महापुराण में कहा गया, नंदनी नलिनी सीता मालती महापगा विष्णु पदाम्ब संभुता गंगा त्रिपथ गामनी भागीरथी भोगवती जानवी, ये 12 नाम जो लेकर के स्नान जिस जगह में करता है, चाहे आप घर में करो बाल्टी के पानी से या तालाब में करो या नदी में करो, द्वादशैतान ये 12 नाम यत्र तत्र जलाशय, जहां कहीं भी आप स्नान कर रहे हो जगह पर स्नोघतः स्मरे, आप स्नान करते हुए स्मरण करेंगे नित्य। अगर जब भी नहाओगे तब तत्र यत्र वसामहे, वहां वहां गंगा मैया स्थापित रहती है। ऐसा मेरे भगवान शंकर जी का कथन है। 12 नाम जपने से गंगा जल तत्ववेत्ता गुरु, विदेश में जाते हैं हमारे प्रवचन करता भागवत करने वाले, विदेश से यहाँ कोई प्रवचन करने के लिए नहीं आता। भारत के ही गुरुजन विदेशों में भागवत करने के लिए जाते हैं। कोई विदेशी आदमी आकर के भारत में आज तक प्रवचन नहीं किया है। इसलिए कहा गया गंगा का जल सिर्फ भारत में मिलता है, गुरु तत्ववेत्ता गुरुजन सिर्फ भारत में मिलते हैं। गीता रामायण अमर बेल का पेड़ होता है, वो जो नार अमर बेल और कमल का पुष्प और मुरली, ये 7 चीजें हैं जो भारत देश में ही होती हैं, दूसरा जगह नहीं होता। भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं, उनके हाथों में है। गीता उनके द्वारा कहा गया है ये अमर बेल, 3 चीजें, लेकिन कहा गया भारत में ये 7 चीजों तो मिलती हैं, लेकिन 3 चीज महत्वपूर्ण है, गंगा गीता और गायत्री को महत्व बताया गया। बोल शंकर भगवान की जय। भागीरथी जिस समय लाया गंगा मैया को, मैया चलो मेरे पूर्वजों को तारते हैं। भागीरथी जब गंगा जी को लाया ना, तो गंगा मैया पूछने लगी, भागीरथी मैं वहां जाऊंगी, कहां? मृत्युलोक में। मेरे को बुला रहे हो, मेरे पूर्वज तरना चाहिए मैया करके बुला रहे हो, और मैं जब वहां जाऊंगी तो लोगों को तारूंगी, अपने पाप को मुझ में धोएंगे, मैं उन्हें पवित्र करूंगी, तो उन सबको पवित्र करते करते मैं अपवित्र हो जाऊंगी, तब मुझे पवित्र करने वाला कौन होगा? इसलिए पहले इसका निराकरण करो भागीरथी।
मेरे सामने आएंगे अपनी पाप धोने के लिए, लोग कहेंगे सारी तीरथ बार बार और गंगा सागर एक बार। ऐसा भाव लेकर के मुझ तक आएंगे और आ करके मुझ में स्नान करेंगे और सारे पापों को धो देंगे। मैं धो दूंगी उनकी पापों को, लेकिन मेरे उन पापों को मैं कैसे पाप से मुक्त होंगी? उनके पाप मिलेंगे तो गंगा मैया पूछने लगी भागीरथी से। भागीरथी ने कहा, मैया मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पूछना पड़ेगा। मैं किसे पूछूं? मेरे को भी जानकारी है, महात्माओं के पास गया। गंगा का प्रश्न है कि मैं पवित्र कैसे होऊंगी। तब मेरे भगवान सूक्ष्म रूप से भागीरथी को संदेश देते हैं। उसने कहा, भागीरथी चिंता मत करो, गंगा अपवित्र कभी नहीं होगी। किस लिए? मैं जितने भी शंकर के पुजारी हैं, जितने भगवान को मानने वाले हैं, उस गंगा में स्नान करेंगे तो उस महात्माओं का पुण्य गंगा में जब होगा तो गंगा अपने आप पवित्र हो जाएगी। चिंता मत करे गंगा करके मेरे भगवान कह दिए। इसी कारण गंगा का जल आज भी पवित्र है। उसमें कितना भी कुछ भी डालो। लोग, वैज्ञानिक लोग ने तर्क दिया, गंगा में कीड़ा क्यों नहीं होता, गंगा के जल में कीड़ा क्यों नहीं होता? तर्क दिए, बहुत खोजे, लेकिन नहीं मिला। तब अंत में क्या कहे वो लोग? गंगा का पानी हिमालय से निकला है और हिमालय में बहुत सारे जड़ी बूटी होता है, वो जड़ी बूटी घुल करके गंगा में मिलता है, इस कारण से उसमें कीड़ा नहीं होता। ऐसा वो तर्क दे दिए हार करके। लेकिन सत्य क्या है? गंगा मेरे भगवान शंकर की जटा से निकली है, इस कारण से आज भी पवित्र है। और भगवान, अच्छा ये बता, कथल में उड़ा नहीं लेगो, लेकिन पार्वती घलो संग कहोगे दूसरा स्त्री ते काबर मूड में बैठा रहे भगवान, ऐसे कही गंगा दूसरा नो हैगा और शंकर भगवान मूड में बैठा रहे होला। तब पार्वती कथे दूसरा काबर बैठा रहे हो मोर हाथ ले, ऐसे कहीं पूछी सोला। तो पार्वती समझाई सोला, जिला में नहीं समझावे ठान, कथा विस्तार हो जाइए ठान। बोल शंकर भगवान की जय। बोला समझाते, अच्छा गंगल काबर बैठा रही, इसलिए तो अपन मन के बैठा रहे हैं, भगवान शंकर है। भक्त को विपत्ति को देख करके भगवान गंगा जी को दो कारण से अपने जटा पर बिठाए। पहला कारण, जब बामन भगवान बनिस ना, भगवान है विष्णु है, तो अपन गोड़ लमईस कहा ऊपर डहान, 3 पग में किसको नापे? बाली के। 1 पग धरती, 1 पग आकाशा, 1 पग मां धरती नापे, 1 पग आपासा, तीसर पावल रखो कहाँ होगे बड़ा तमाशा। भगवान कथे तीसरा पांव कहाँ रखो में, बड़ा तमाशा हो गया जगह में। तब बलि कथे मोर ऊपर रख देन भगवान, ऐसे कहीं अपन ऊपर रखे हो। तब 1 पांव जब लमईस ना ऊपर डहान, भगवान हा बामन रूप ला ले करके, तो ऊपर डहान गिस, तो वह ब्रह्मा जी देखिस का भगवान के पांव आवत है। तब पांव आवत है, कही के का करी, धकल लकन निकालिस पानी और पानी मोल धो दी सोखर गोड़ ला धो दी और धो के कमंडल में भर के रख ली सोहा। गंगा जी अवतरण उनके पांव से हुआ है मेरे भगवान विष्णु के। कमंडल में रख दी गंगा मैया, एक जगह हावे, कहाँ? भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल में। भागीरथी तपस्या करते, मैया और पूरा परिवार ला तारना है, तो एक ही उपाय बताया गया है कि जब तक कि गंगा नहीं आएगी तब तक के आपके पूर्वज तरेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। गंगा मैया की बहुत दिन तक के तपस्या करती है भागीरथी, इसलिए भागीरथी गंगा कहा गया है। तपस्या करते 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 गंगा मैया प्रसन्न हो गई, पुत्र बोलो मुझे क्या करना है। तब उस समय गंगा मैया को भागीरथी ने कहा, मैया मेरे पूर्वज को भस्म कर दिया गया है, इसलिए उनको तारने के लिए आप चलिए। गंगा कहने लगी कि अगर मैं जाऊंगी यहाँ से गिर करके जाऊंगी, कहाँ से? आकाश से, स्वर्ग लोक से मैं गिरूंगी तो मेरा धार इतना तेज होगा भागीरथी को मुझे संभालेगा कौन? मैं सीधा रसातल में चली जाऊंगी, पाताल लोक में चली जाऊंगी, मुझे संभालेगा कौन? इसलिए तुम्हारी बातों को तो मानकर मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई तो संभालने वाला होना चाहिए।
भागीरथी के बात को सुनकर, जैसे ही भागीरथी इस बात को सुना, मैं क्या करूं मैया, मुझे आपके लिए मुझे गंगा जी को ले जाना जरूरी है। भागीरथी को कहा कोई संभालने वाला होगा तो जाओ पता करो। पुनः भगवान शंकर की आराधना करने लगा। मेरे भागीरथी भगवान शंकर की आराधना करने लगा। भगवान गंगा कह रही है मैं जब आऊंगी तो मेरा धार तेज होगा और मेरे वेग को संभालने वाला कौन होगा, ऐसा वो कह रही है। इसलिए मेरे भगवान गंगा को आप ही संभालो, आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, आपका निवेदन करता हूँ। मेरे भगवान शंकर का स्मरण करने लगा। भागीरथी जब बार 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 मेरे भगवान के चरणों का वंदन किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा पुत्र भागीरथी क्या चाहिए तुम्हें, किस लिए मेरी आराधना कर रहा है? एक बार तो मैंने उपाय बता दिया है, गंगा को ले आओ तुम्हारे पूर्वज तर जाएंगे, लेकिन पुनः तो मेरा तपस्या कर रहा है, कारण क्या है? तो भगवान को भागीरथी बताए गंगा कहती है मेरे भगवान कि मैं जब जाऊंगी तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, पाताल लोक में चली जाऊंगी, मुझे संभालने वाला कौन होगा? इसलिए भगवान इतना तपस्या किया हूं गंगा को लाने के लिए, आप उनको धारण कर लेते तो अच्छा होता। भगवान शंकर ने भागीरथी की स्तुति सुन लिया, उसकी प्रार्थना सुन लिया और सुन करके कहा चलो गंगा को बुलाओ, गंगा को मैं संभाल लूंगा। मेरे भागीरथी के कहने पर गंगा को बुलाया गया। गंगा आने लगी, स्वर्ग से उतर करके गंगा कहाँ आ रही है? आज धरती पर आ रही है गंगा। और गंगा जब चलने लगी तो अपना वेग बढ़ाई, इतना तेज बढ़ाई को गिरते गिरते धार उनका मोटा हो गया और गिरने लगी। गिरने पर भगवान शंकर देखा कि इसको रोकना है, गंगा का धार तेज है तो इसको मैं रोकूं और रोक करके भागीरथी की मनोकामना पूर्ण करूं, ऐसा सोच करके भगवान एक बूढ़ा रूप लिया और रूप लेकर के खड़े हो गए। मैं गंगा को इसी जटा में समाहित करूंगा करके गंगा को लगा। जब गिरने लगी, जब आई तो गंगा को लगा ये बूढ़ा ब्राह्मण मुझे क्या रोक पाएगा, एक बूढ़ा सा दिख रहा है ब्राह्मण, मैं इतना वेग से गिर रही हूं जिसे संभालने का किसी को अधिकार मतलब साहस नहीं है, और ये बूढ़ा ब्राह्मण बन के खड़ा है मुझे वेग को संभालने के लिए। इसलिए गंगा अहंकार हो गई और अहंकार के कारण अपना तेज और ज्यादा बढ़ा दी। जब गिरने लगी तो उनका तेज और बढ़ गया, उनका धार बढ़ गया। मेरे भगवान अहंकार को समाप्त करने वाले शंकर जी, निर्मल मन सो मोही पावा, अमोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान शंकर को कैसे मन चाहिए? निर्मल मन चाहिए। आप भक्ति कर रहे हो, आपका हृदय साफ नहीं है, आपका मन साफ नहीं है, तो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान देखा क्या है, गंगा को इतना अहंकार कि गिरते गिरते मुझे ब्राह्मण समझ बैठी है और बूढ़ा ब्राह्मण कह रही है, इसलिए आओ गंगा मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हूं। भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर के क्या किया मेरे भगवान भोलेनाथ ने? अपनी जटाओं को फैला दिया और विशाल जटा जब भगवान शंकर का हुआ, गंगा गिरी और गिर करके उस जटा में जब आई तो भगवान शंकर उन जटाओं को एक झटका दिया और गंगा को अपने जटा में लपेट देते हैं। भगवान अहंकार को देखा गंगा का, चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं करके मेरे भगवान जटा को फैलाए और जटा को फैला करके जैसे गंगा गिरी है जटा में, भगवान एक झटका घुमाए और अपनी जटा में गंगा मैया को बांध देते हैं। शिव महापुराण में वर्णन आया, गंगा मैया कई साल तक के अपना निकलने का रास्ता खोजती रही, लेकिन भगवान शंकर के जटा में घूम घूम कर रह गई, लेकिन उनको जगह नहीं मिला। कई वर्षों तक घूमते रही, भगवान मैं लपट गई हूं, यहाँ आपके उस जटा में बंद गई हूं, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, चिल्लाने लगी गंगा।
लेकिन मेरे भगवान उनके अहंकार के कारण उन्हें छोड़ने का नाम ले रहे हैं। गंगा जटा में बंध गई है। भागीरथी को चिंता हुई। भागीरथी सोचने लगा, भगवान इसी को कहा गया है ऊपर से गिरे और खजूर में अटके। मैं इतना तपस्या करके गंगा को लाया हूं भगवान, और आपसे निवेदन किया था कि गंगा को संभालने के लिए कोई चाहिए करके आप संभाले भगवान, लेकिन गंगा को आप लपेट कर रख दिए हैं। मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? वो किस तरह से उद्धार होगा उनका मुझे भगवान? इसलिए गंगा को छोड़ो, गंगा को छोड़ो करके मेरे भगवान के चरणों पर भागीरथी गिर गया। चरणों पर जब गिरा, भगवान मेरे बहुत दयालु, बहुत सीधे हैं मेरे भगवान, भोलेनाथ हैं। नाथों के नाथ अगर कोई है तो मेरे भोलेनाथ हैं। अगर आपके जीवन में अगर उनकी भक्ति प्राप्त हो गई, मेरे भगवान की भक्ति आप कर लिए, तो जान लो भगवान आपके हृदय आंगन पर विराज जाएंगे। भगवान जिन्हें देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, न मांगने के बाद भी। इसलिए हम भिखारी बन करके मेरे भगवान के पास ना जाएं। भगवान के पास आज व्यापारी बनकर जाने लगे हैं। मेरी माताओं, निवेदन करूं, भगवान की कथा ही सारी व्यथा को दूर कर देगा। अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, मेरे भगवान आपके हृदय आंगन पर विराज जाएंगे। सारी व्यथाओं को समाप्त कर देंगे। अपने भक्तों को जानता है वो, मैं कहाँ उठाऊं और कहाँ बिठाऊं, कैसे इसको रखूं, वो जानते हैं मेरे भगवान। भागीरथी की तपस्या को जब सुना, भागीरथी सचमुच मैं गंगा को लपेट कर रख लिया हूं, इसलिए मैं छोड़ता हूं करके भगवान क्या किए? भगवान अपने केस को एक बाल को खींचे हैं। जैसे एक बाल को खींचे, गंगा 3 भागों में बट गई और त्रिपथ गामिनी हो गई। इसलिए गंगा को त्रिपथ गामिनी कहा जाता है। बोल गंगा मैया की जय। भगवान की जटा से निकल करके 3 नदी बन गई गंगा मैया और बहने लगी। इस कारण से भगवान की जटा से निकला है, भगवान के सर से निकला है। इस कारण गंगा का पानी कभी मैला नहीं होता। और भगवान धारण क्यों किए उसको? भगवान देखे, जब वामन रूप लेकर के भगवान अपना पग बढ़ाए हैं, तो पग को धो करके ब्रह्मा जी रखा है अपने कमंडल पर, और ब्रह्मा जी कमंडल पर रखा है पानी कौन सा है, जल कौन सा है? भगवान का चरण का पानी है। इसलिए मैं इसको अपने सर पर धारण करूंगा करके मेरे भगवान उस गंगा जल को अपने सर पर धारण करते हैं। कारण मेरे भगवान विष्णु का चरण का धोया हुआ जल है। निवेदन करूं आपसे, आप जो पार्थिव शिवलिंग पूजा करते हैं उसके जल को पीना मत। हो सके तो अपने शीशी में भर करके, डब्बा में भर कर रख देना, अपने घर में महीना महीना छिड़क देना। अपने शरीर पर नहाने के समय उसको लगा लेना। जहां पर दर्द होगी, जहां कोई समस्या होगा, उन जगहों में लगा लेना, लेकिन उसको पीना मत। और भगवान की उस जल को आंख पर और मस्तक पर चढ़ा कर रखना, जिस प्रकार भगवान अपने सर पर गंगा जी को चढ़ा कर रखते हैं। और गंगा की धार मेरे भगवान से निकला हुआ है, इसलिए आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस जल को आप अपने हृदय आंगन पर रखा करें। बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि भगवान की भक्ति करना, उनकी आराधना करना, उनकी स्तुति करना, कोई जरूरी नहीं कि आप माला लेकर बैठें। आपके जीवन में अगर भगवान का उदय होगा तो सिर्फ स्मरण के नाम से होगा। कल युग केवल नाम आधारा, असुमर सुमर नर उतर ही पारा। उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। भाचा एतिल ब्रेक करके उतिल बिछा दे रहे ना, और चन्नते करना तन बंद हो जाए। बोल शंकर भगवान की जय। मेटी लोकर बिछा दे, बने समय में हंस देवा, तोर से काम लेना है बेटा मोला। अच्छा दोनों को या हो, चलिए। बोल शंकर भगवान की। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। जाना तो
महेश नाम है लेकिन छेड़ा थोड़ा। कैसे मनाएंगे भोला को? ताली हो जाती है ना। तो चलिए सभी दोनों हाथ उठाना चाहिए। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को भाई नहीं हाथी न घोड़ा। भोला को भाई नहीं हाथी न घोड़ा। बैला कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को भाई नहीं ढोलक मजीरा। भोला को भाई नहीं ढोलक मजीरा। ढोलक मजीरा हो ढोलक मजीरा। ढोलक मजीरा हो ढोलक मजीरा। डमरू कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। उनके हाथों में लग जाए ताला, ओ कोपरा वाला। चलिए सभी के हाथ उठना चाहिए। बाबा टोपी वाला दोनों हाथ। हाँ सभी के दोनों हाथ पूरे पूरे उठना चाहिए, पूरे पूरे। बाबा चश्मा वाला हाँ तो उनका हाथ होगा। जिकर जिकर दुखी हाथ है भगवान दे है ना सभी के हाथ। हाँ चलो बाबा दूध हाथ है कथी ओकर मन में देख दो जन के। हाँ ठीक और तोर का ओला देख नहीं दे होला मतलब। हां बोल शंकर भगवान की। उनके हाथों में लग जाए ताला, ओ कोपरा वाला जो भोला जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, वो कोपरा वाला जो भोला जी की ताली न बजाए। जो भोला जी की ताली न बजाए, जो भोला जी की ताली न बजाए।
उनके हाथों में लग जाए ताला, वो कोपेरा वाला जो शंभू जी की ताली ना बजाए। मोर भगिया को मनाई दे हो भैरवनाथ, मोर भगिया को मनाई दे। मोर भगिया को मनाई दे हो भैरवनाथ, मोर भगिया को मनाई दे। बात मोर बिगड़ी बनाई दे हो भोलेनाथ, बात मोर बिगड़ी बनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे हो भैरवनाथ, मोर भंगिया को मनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे हो भैरवनाथ, मोर भंगिया को मनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे हो भैरवनाथ, मोर भंगिया को मनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे हो भैरवनाथ, मोर भंगिया को मनाई दे। बोलो हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान की शंकर की कथा में प्रवेश करें। बांध दो तरफ लग पूरा बिठा दे मटीला। भारत शुभम को बोलना अंतिम में उधर ट्रैक्टर वेक्टर रखे बार। हेलो ठीक, हेलो ठीक। ठीक हेलो ठीक 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 हेलो हेलो ठीक। शिवम मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप वहां पर रास्ता को रोकने का प्रयास करेंगे। शिवम जी सिन्हा, आप तक आवाज जा रही होगी तो उधर रास्ता को रोकेंगे। भीड़ ज़्यादा है इसलिए गाड़ी मोटर का आना जाना ना हो। 3 घंटे के लिए हम रास्ता को रोकेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। मोटरसाइकिल भी रख दे भारत होकर, वो मेटिल पूरा रौंद रौंद के जात हूँ। चलिए भगवान शंकर की कल के उस कार्तिक जी के जन्म की चर्चा पर हम विस्तार से आज कथा पर चर्चा करें। आपने सुना भगवान पार्वती मैया के पास मेरे भगवान शंकर को जाना था, लेकिन वो पार्वती मैया के पास ना जाकर के देवताओं के कहने पर आ गया। उसका तेज गिरा, सप्तऋषियों की पत्नी के गर्भ में गई, गर्भवती हो गई। वहाँ से वो गिरा और सरकंडा के वन में गया। सरकंडा का वन में जाकर के बालक हुआ। विश्वामित्र उनका नामकरण संस्कार किए। यहाँ तक के कथा कल आपने श्रवण पान किया था। बालक विश्वामित्र से कहा मेरे वरदान से आज महर्षि हो जाओगे। भगवान शंकर का पुत्र वरदान दे रहा है, उसमें ब्रह्मर्षि होने तक के है। तो भगवान अगर आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो कितना विशाल आशीर्वाद होगा उसका।
बालक जात कर्म संस्कार किया गया, उससे सच्चा ज्ञान दिया गया। जैसे ही वो बालक बड़ा हुआ उसी समय बड़ा हो जाता है वह जन्म लेते ही। और विश्वामित्र को चिल्लाया, मेरा नामकरण करके नाम उसका रख दिया गया। उसके बाद उनको एक श्वेत मुनि था, महर्षि, दिव्य बालक को देखा और वह उसके ऊपर मोहित हो गया उस बालक को देख करके। और बालक को देख करके आलिंगन करने लगा, उसका चुम्बन करने लगा। अच्छा है तो अच्छा, जैसे कि मान लो लड़का अच्छा है, अच्छा दिखत लड़का, बने बने पहने ओढ़े है, बने दिखत है। और लड़का हा साल भर के है, जे बिस्कुट ला घलो नहीं खाए। अब ओला घर दादा हा धर के कोनो निकल जगे घर घले बाहिर, तो वो लड़का जे देखी ते है बिस्कुट खाओगे न, वो गोठियाए वो लड़का हा न वो खाए वो लड़का हा। लेकिन वो देख के का कही, देखैया मन हा बिस्कुट खाओगे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पापा क्या नाम है। वो लड़का गोठियाए घलो नहीं, लेकिन सुंदर दिखस बस। लड़का अच्छा से कपड़ा पहने हैं और बने बने सुंदर दिखा थे, तत्किच में ते ओखर संग गोठियाबे, आपके पापा का नाम है, बिस्कुट खाओगे, इसे कही के बस ऐसने अपन जीवन ला जान ले। अगर हमन अच्छा दिखत रहो, हमन अच्छा रहो, तब भगवान हमन ला पूछी, बने बने हंस बेटा, और बने बने का चाहिए तोला, कौन पूछी, भगवान है। बने बने अच्छा दूसरा हमन है, पहले हाथ उठा दो, नमः पार्वते पते हर 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 महादेव शंभु, राधे राधे श्याम से मिला दे। अच्छा हाथ ला काबर उठा था, ऐसे डेनल उठा था ना मन, एक कारण का हरे हमन हाथ ला उठा था ने पाए के, जैसे कोई नानुक लड़का है जे हा गोठिया नहीं जाने और अपन दाइल देखी, अब वो रोवा थे लड़का हा, तो दाई का आगू में जाग कैसे करते, पाले इसे करते गोठिया नहीं का। बोलो शंकर भगवान की जय। बोला तो गोठिया नहीं आए, तो आगू में जाग का करते, अपन दाई के छेक के तो अतकी उठाते दोनों हाथ लना, तन ओखर दाई जान डर थे, ये बेटा मोल पाले कहा थे, मतलब उठा ले कहा थे। वो भाव है, बस ऐसने हमार भाव है, हम राधे राधे श्याम से मिला दे के उठाबो ना, अरे हर महादेव करके उठाबो ना, तब भगवान देखिए एक हाथ मोल उठा ले, मतलब मोर परिवार की उन्नति कर दे, मोर जीवन के उत्थान कर दे, मोल यहाँ से ऊपर उठा दे। ऐसे प्रार्थना करत है भगवान, तुरते कही एक हर आदत पर है, उठा ले के है कि चलो मैं इनका जीवन का उद्धार कर देता हूँ, ये भाव है। इसलिए जब भी आपको हाथ उठाने के लिए, चाहे मैं कहूँ चाहे ये कहे, आपको हाथ उठा करके मेरे भगवान का अभिवादन करना चाहिए। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव शंभो, ये भाव होना चाहिए। ते पाए को लड़का संग उठियाए बार मरद रहे ना, उसने भगवान अच्छा सुंदर कैसल का थे। अच्छा मान लो लड़का नाक बुहाता, प्रार्थई खरदई कैसे ढंग के गीत गिरीने अच्छे, एक नाक कान बुहात रहे, पोछे नहीं आएला, ऐसे कहीं नहीं कही उसने बरोबर हमन अच्छा रहो, तब भगवान कहीं बने बने हंस बेटा, तक कैसे बने, सुंदरता के मुँह कान ले बने हो ले नहीं, चरित्र के बने ला मोर भगवान पसंद करते, जेखर चरित्र बने है तेला भगवान पसंद करते। बोल शंकर भगवान की जय। का चीज हो गए वो ढहान, बोलो शंकर भगवान की जय। मुँह ढहान देखे करो, उसा न केला गोठिया तो बैहा भूथा कस लागते मोला, ते पाए के ढाला देख के बोलो शंकर भगवान की जय। ओकरे से छेक दे ना मानो तिल घेरी बेरी आते, अभी जात्री से दिनेश अब वो देखा थे हम लता है कैसे मोटरसाइकिल कूदा थे, मैं कह तो तुरंत बोला औ मत आए डबल कदे कर बैठे कहीं को देखेला थे, अब ये कति जात कह के देखते वाला, तो ऐसा देखी दिखा मत रहा है कि मैं छेक दे हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान को उनको कहा कि ये चलो मैं इसको चुम्बन ले लेता हूँ, अच्छा दिख रहा है, अपने आलिंगन किया और उसको चुम्बन लेकर के उनको गोदी में बिठाया और उसने बिना कुछ कहे उस बालक को वह शक्ति प्रदान कर दिया।
दिव्य शस्त्र प्रदान कर दिया उस बालक को, शक्ति और शस्त्र प्रदान कर दिया। ये ले मैं तोला पुरस्कार में देत हूं करके वह महर्षि उनको प्रदान कर दिया। बालक था, भगवान शंकर का अंश था, उस शस्त्र को पकड़ा, उस शक्ति को रखा और तुरंत वह कौंच नाम का पर्वत था उस पर कूद कर चढ़ गया और चढ़ करके उसको जो गदा मिला था, अस्त्र शस्त्र मिला था, उस गदा से उस कौंच पर्वत को मारने लगा। छोटा सा बालक, जैसे छोटे से लड़का मान लो खिलौना ला गदल धल ली तो लड़का अपन आप ला हनुमान समझते नहीं, और कोई भी मार ही हुआ, कोई भी जगह मार ही या तू ही मार ही तते सही जबे। उसी प्रकार वह भगवान शंकर का पुत्र उस अस्त्र को रखा गदा को और कौंच पर्वत पर चढ़ गया और चढ़ करके उस पर्वत को मारने लगा बहुत जोर जोर से। उसका मारने का कंपन इतना हुआ कि उस कौंच पर्वत पर 10 राक्षस रहा करते थे अपना कब्जा जमा करके, कोई दूसरा वहां पर नहीं जा पा रहा था और 10 राक्षस अपना घर बनाकर वहां थे। जब उन राक्षसों का घर हिलने लगा तब वो 200 के 10 निकल गए कि हमारे घर को हिलाने वाला कौन है, इसे मारने वाला कौन है करके 10 राक्षस सामने में आ गए। देखा एक छोटा सा बालक है और गदा रखा है हाथ में और कौंच पर्वत को हमारे घर को मार रहा है, चलो इनको मार देना चाहिए करके 10 राक्षस एक साथ मेरे भगवान के सुपुत्र उनके सामने आ गए और आ करके पकड़ने को चाहे। उसी समय वह बालक उन 10 राक्षसों को उस गदा से मार करके प्राणांत कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। आया किस लिए है? तारकासुर का वध करने के लिए। और तारकासुर कौन? जो भगवान शंकर के अंश और पार्वती मैया के अंश जो बालक पैदा होगा उसी के द्वारा मेरा वध हो इसलिए आया है। और वो दैत्यों का विनाश करने के लिए आया है, इसलिए पहली लीला उनकी। कार्तिक जी का भी नामकरण नहीं हुआ है, कार्तिक नहीं बोला है, कुमार है वो अभी, उनको हम कार्तिक बनाएंगे कथा में। उनको वो लेकर के मारने लगा, 10 राक्षसों को मारा। उसके बाद उस कौंच पर्वत को राक्षसहीन किया, वहां अब कोई नहीं है, लोग आ जा सकेंगे करके सीधा वह स्वर्ग में चला गया। वह बालक स्वर्ग में गया। स्वर्ग में देखते क्या है, वहां स्वर्ग में जब गया इंद्र देवता आए और उस बालक को उत्पात कर रहा है करके जान करके वज्र को छोड़ दिया, लेकिन उस बालक का वह वज्र कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अब बालक स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग में जैसे ही गया तो स्वर्ग के सरोवर में स्नान करती हुई 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। स्वर्ग के जो जल निकल रहा था, तो धारा, उस धारा पर 6 कृतिकाएं स्नान कर रही थी। उसी के सामने वह बालक जाकर खड़ा हो गया। उस बालक को देखे और 6 माताएं सोचने लगी, अगर यह हमारा बेटा होता तो हमारी स्तन का पान करता, हमारा दूध पीता। कितना सुंदर बालक है, जिस भी माँ की होगी उसको धन्य है उस माँ को जो ऐसे बालक को जन्म दी है। ऐसा करके वो 6 कृतिकाएं सोचने लगी और जैसा जिसका भाव उसके अनुसार भगवान उनको फल देते हैं। जैसे जिस समय बलि को नापा गया, पांव से मेरे भगवान छल करके 3 पग जमीन मांगे बलिराज को। अच्छा मैं बता दूं, एक निवेदन आपसे पहले करूं। बलि 99 यज्ञ कर रही से 99 यज्ञ, एक यज्ञ करते ते में पुण्य मिलते। 99 यज्ञ और 100 यज्ञ करता तो इंद्र बन जाता। इंद्र की कुर्सी परमानेंट नहीं है, इंद्र कुर्सी ला छोड़े लागी, एक समय तक के रहना है, ओकर बाद वो कुर्सी छोड़बे। इंद्र को डर हो गया था कि मेरा कुर्सी ये पा ना जाए, इंद्र ना बन जाए, इसलिए इंद्र बदलते रहता है। इंद्र बदलेगा, ब्रह्मा जी भी बदलते हैं, लेकिन मेरे भगवान शंकर और भगवान विष्णु कभी नहीं बदलते। यही मेरे भगवान हैं और बाकी सब देवता हैं।
भगवान अगर कोई है तो मेरे भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी, ये मेरे भगवान हैं। बाकी के बाकी देवता हैं। इसलिए निवेदन करता हूँ, अगर देवता देंगे तो स्वर्ग तक आपको जाएंगे और भगवान देंगे तो सर्वत्र आप पा जाएंगे। इसलिए भगवान की आराधना करना। जीवन में अगर कुछ चाहिए तो मेरे भगवान की पूजा करो, भगवान को पकड़ो, परेशान मत करो। भगवान को एक लोटा जल सारी समस्या का हल। सबसे बड़ी समस्या आपका आना और जाना है। 84 लाख योनि में भोगना ही सबसे बड़ी समस्या है। बस इससे मुक्ति मांग लेना। एक काम लोगों को आप जा करके भगवान को परेशान करके बहुत सारी चीज़ें मत मांगना, क्योंकि मांगने पर जीवन भर भिखारी हो जाओगे। एक जन कोढ़ी रहा है, कोढ़ी रहा, घर कोढ़ हो गया है, शरीर में ठीक नहीं होत रहा है, ठीक नहीं होत रहा है ना, तो वो हाथ नदिया के तीर में रह रहा है। अब बैठे कावर गांव में वाला सब कोई धिक्कारे, ठीक नहीं है जी, तो शरीर बस साथे थे जाए कर ले के तो नदिया के तीर में रह रहा है। वह उस एक भक्त था, वो भक्त ला भगवान दर्शन नहीं दे। जैसे सुदामा, सुदामा इतना तपस्या किया, इतना कृष्ण 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 करते रहा कि सुदामा का भगवान ऋणी हो गया, भगवान ऋणी हो गया। क्योंकि सुदामा जाने का नाम नहीं ले रहा है। सुशीला को पता नहीं था कि भगवान उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं। सुशीला को नहीं बताया। पहले बताया होता तो सुशीला पहले बोलती, जाओ जाओ ना, तुम्हारा मित्र है द्वारकाधीश, उनके मिलकर आओ, ऐसा वो पहले कह देते। इसलिए सुदामा महाराज नहीं बताई इस बात को कि कृष्ण मेरा मित्र है। तो कौन बताया? सुशीला को। सुशीला को बताने के लिए भगवान कृष्ण को स्वयं आना पड़ा। भगवान कृष्ण साधु का रूप लिए और साधु का रूप लेकर आकर सुशीला के सामने खड़ा हो गया, ब्राह्मण रूप लेकर। और ब्राह्मण रूप लेकर के सुशीला से कहा, सुशीला इतना ज्यादा भूख तू, तुम्हारे घर में मुझे दान करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम्हारा पति जो है वो भगवान द्वारकाधीश के मित्र हैं, उसके घर में भेजती क्यों नहीं? तब मेरी माता सुशीला जानी है कि भगवान कृष्ण इनके मित्र हैं। सुदामा नहीं बताया, वो मांगा नहीं, इसलिए भगवान स्वयं उसके द्वार पर आ गए। भक्ति हमारी कैसी हो? भगवान हमारे हृदय आंगन पर आ जाएं, यही हमारी प्रगाढ़ भक्ति है। ना कि बार बार मंदिर में जाकर के हम भगवान को ढक करके, भगवान को परेशान करके बार बार मांगते रहें, ये हमारा भक्ति नहीं है। अगर चाहोगे तो मन से पूछ करके मेरे भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारी विडंबनाएं हैं जिन्हें आपके मन से मैं निकालने का प्रयास करूंगा। भगवान शंकर की भक्ति करने का सरल विधान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हराय तिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। ना से 1-2 लाइन का मंत्र बना है, माँ से 2 लाइन का मंत्र बना है। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहोगे तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान स्वयं आकर के सुदामा जी से कहे, सुदामा की पत्नी सुशीला से कहा, जाओ जा करके आप उनको कह देना, तब भगवान आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे। अच्छा, सुदामा बहुत अच्छा था। भागवत कथा होती तो चर्चा करता, इसलिए इसको यहीं पर विराम देता हूँ मैं। शिव कथा है, बोल शंकर भगवान की जय। भागवत कथा में सुदामा को कहा गया धक्का मारा गया, धक्का नहीं मारा गया है। भगवान को कहते हैं उसके कपड़ा को उतार लिया गया, कपड़ा को नहीं उतारा गया है। बहुत सारी कथाओं को हम व्यासपीठ से गलत प्रसारण कर देते हैं, जिसको आप जान लेते हैं उसी को पकड़ लेते हैं, उसके गूढ़ तत्वों पर विचार नहीं करते। निवेदन करता हूँ, मेरे भगवान स्वयं निवेदन किया था कृष्ण से कहा, कपड़ा तो पहना दिए मेरे को भगवान, अगर इसको आप मुझे पहन कर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे सुदामा मांगने के लिए आया था, इसलिए इस कपड़ा को मैं स्वयं उतारता हूं। भगवान के सामने उस कपड़ा को सुदामा स्वयं उतार दिया। मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए भगवान, और भगवान उस कपड़ा को नहीं उतारे। भगवान जिसे एक बार दे देते हैं उसको वापस मेरे भगवान
कभी नहीं लेते। अगर सुदामा को कपड़ा दे दिए तो मेरे भगवान लेने वाले नहीं थे, उनको वापस नहीं मांगे। सुदामा स्वयं कहा, भगवान इस कपड़ा को मेरा उतार दो, मेरे कपड़ा को वापस कर दो। लोग कहेंगे सुदामा मित्रता करने नहीं मांगने आया था इनसे, और सुदामा देखो अपने मित्र से मांग कर ले जा रहा है, इसलिए इस कपड़ा को उतार दो भगवान करके। सुदामा चाहता था मेरे भगवान मित्र की कभी बुराई न हो, ऐसा सोच करके वो कपड़े को उतरवा दिया अपने स्वयं के। इसलिए निवेदन, सही बात को जानने का आप प्रयास करें। भगवान शंकर जी उस कोढ़ी को कोई पसंद नहीं करता था। बैठा था कहाँ? नदी के किनारे बैठा था। एक भक्त हुआ भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय निरंतर कहा करता था। इतना पूजा का फल बढ़ा कि मंदिर से भगवान उनको देखकर गायब हो जाता था। मंदिर में जब जाता तो दूसरे लोगों को मंदिर में भगवान दिखता था, लेकिन उस भक्त को भगवान उनसे नजर चुराने लगा। नारद जी पूछ बैठे, भगवान, वो भक्त कहता है मुझे भगवान नहीं दिख रहा है, सब लोग कहते हैं पागल है तू, पापी है, तुम्हें भगवान मंदिर में नहीं दिखता, लोग उसको धिक्कारते हैं, लेकिन मैं जानता हूं भगवान वो आपका नाम बहुत लेता है, वो पापी नहीं है, आपका कारण क्या है? तब भगवान द्वारकाधीश बोले, नारद, उस भक्त को मैं दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उसका ऋणी हो गया हूं। मेरा नाम इतना लिया है कि मुझके पास जाने का सामर्थ्य नहीं है। तो क्या करें भगवान, आप किसी का ऋणी हो जाए ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं संत हूं, आपका नाम लेने वाला हूं, इसलिए उपाय बताओ भगवान, क्या उपाय है? तब नारद जी को भगवान कहने लगे, जाओ उस कोढ़ी व्यक्ति के पास जाओ जिसका शरीर गल रहा है, उससे इतना ही कहना, एक भक्त आएगा नहाने के लिए सुबह सुबह, उस भक्त के चरण को पकड़ लेना, उनसे मांगना मेरा कोढ़ ठीक हो जाए, आप कह दोगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा समझा करके नारद जी उस कोढ़ी के पास भेज दिए। नारद जी गया, कोढ़ से व्याप्त है जिसका शरीर गल रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारे इस जितने शरीर में घाव है सबको ठीक करने का एक उपाय बताता हूं। कौन सा उपाय है? तुम नाम, अगर सुबह सुबह 5 बजे कोई भक्त नहाने आएगा और नहाने आकर के श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते हुए आएगा, वो नहाकर जैसे ही निकले उसके पांव को पकड़ लेना और पकड़ के उसको जब तक ना छोड़ना तब तक कि वो तुम्हारा कोढ़ ठीक होने का वो वचन ना दे दे। नारद जी की बात को मान करके वह रोगी व्यक्ति बैठा रहा। ठीक 5 बजे के समय वह आया, श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते आया और आ करके स्नान किया। स्नान करके निकला, निवेदन करूं कोई नहाने की जरूरत नहीं है आपको, भगवान का नाम लेने के लिए शुद्ध होगे, नहाया नहीं हुआ ऐसा कोई कहता है तो निवेदन करना, आत्मा पवित्र हो, मन पवित्र हो, इससे बढ़कर नहाने की विधान नहीं बताया गया मेरे भगवान। क्या ध्रुव महाराज जी जब गए तपस्या करने के लिए तो रोज के नहाते रहे होंगे, बहुत सारा अगरबत्ती ले गए होंगे, बहुत सारा फूल ले गए होंगे? नहीं, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते रहे, नहाने की आवश्यकता नहीं है। नाम का मंत्र का जाप करोगे, शुद्ध मन हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, आपका स्नान पूर्ण हुआ। इसलिए खाट पर जैसे उड़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस मंत्र को जाप कर लो तो भगवान आपके हृदय आंगन में आ जाएंगे। कोई नहाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो कहता हूँ माला अगर घुमाने की आवश्यकता है तो माला भी घुमा लो। आप हाथ पांव धो करके खाट में पुनः आकर बैठ जाओ, बिना नहाए आप माला भी जपो, मेरे भगवान को स्वीकार है। भगवान नहीं कहते पहले आप नहा लो तब आओ, ऐसा कर्म करो, क्योंकि समय नहीं है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी, आप नहाए रहो या न रहो, वो पता नहीं किस समय आपको ले जाएंगे। इसलिए जब मृत्यु का समय निर्धारित नहीं है तो आपका भजन का समय निर्धारित क्यों करते हो आप? इसलिए जब भी समय मिले भगवान का स्मरण, उनका नाम का गुणगान करते रहें ताकि आपके जीवन का कल्याण हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय।
जैसे ही आया स्नान किया, स्नान करके जैसे ही निकला वह कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति उसके पांव को पकड़ लिया। भगवान मुझे कोई महात्मा आकर कह गया है कि आपके चरणों को पकड़ूंगा और आप कहेंगे इसका कोढ़ ठीक हो जाए तो मेरे कोढ़ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे शरीर ठीक हो जाए। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सामान्य भक्ति करता हूँ, लेकिन कहो आपके कहने पर मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि हे भगवान इनका शरीर का कोढ़ ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो जाए। इतना ही कहा वह भक्त और उसके शरीर का जितना घाव था सब समाप्त हो गया। तुरंत मेरे भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि उसने कहा मैं जो पुण्य किया था उसका फल इसके शरीर का घाव ठीक हो जाए। भगवान का वो ऋणी हो गया तब मेरे भगवान आते हैं। इसलिए भगवान को इतनी भक्ति करो कि आपका ऋणी हो जाए और उनके बार बार मांगोगे तो हम ऋणी हो जाते हैं। निवेदन आपसे भगवान के चरणों पर अप जाते हैं तो सदा 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 जन कल्याण की बातें हों, अपने जीवन का कल्याण की बात हो। बोलो शंकर भगवान की जय। स्वर्ग पहुंचा जैसे ही उसने देखा कि 6 दिकाएं स्नान कर रही हैं, वो चाहिए कि हम इनका स्तनपान कराएं, हमारा बालक होता। जिस प्रकार से शूर्पणखा वहां पूतना बलि राजा को जब नापना शुरू किया गया तो उसकी नाप को छल को देख करके बलि की बहन थी, वो उनकी बेटी थी, वो चिंतन करने लगी कि अगर मेरा बस चलता, मेरे पिता के छल किया है, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने स्तन पर दूध पर जहर मिला दूं और जहर मिलाकर इसको पिला दूं, ये बालक मर जाए। ऐसा उनका भाव आया। लेकिन भाव कैसा? स्तन से दूध पिलाऊं, माँ का भाव हुआ, मारने का भाव हुआ, यह दैत्य का भाव हुआ। इसलिए अगले जन्म में भगवान उनको पूतना बनाकर भेज दिए और उसके मनोकामना पूर्ण किए। उसका स्तन का दूध भी पिए और भगवान उसका जहर भी पिए। इसलिए निवेदन करता हूं आपको, सच्चा मन से अगर भक्ति करोगे तो भगवान इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म तक के आपका वह संचय रहेगा। अगले जन्म में उसको मेरे भगवान पूरा कर देते हैं। किसी का कर्ज मेरे भगवान नहीं रखते और कोपेश्वर नाथ तो किसी का कर्ज रखता ही नहीं। और उसकी नगरी में आप बसे हो, भगवान आपकी सदा जीवन पर कृपा करे। 7 साल मैंने साधना किया, उसका फल क्या मिला? भगवान अपने चरणों से कहा जाओ अब जाने का समय हो गया है, तुम्हारे पूरे परिवार सुखी रहेंगे, जाओ मैं तुम्हें भागवत कथा के लिए छोड़ता हूं। भले समय में कष्ट हुआ, जिस समय मेरे को छोड़ाया गया उस समय जल कैसे किया गया, कैसे छोड़ाया गया है, मेरे उस पूजा को मैं बताने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग मिले, माताओं के पास गए, जाकर के बोले दस्तखत कर देने दे कागज में। काबर दस्तखत करबो? महाराज ला छोड़ाबो। काबर छोड़ाबे? नहीं छोड़ाबो, दस्तखत कर दे। जो माताएं मेरे हितकर थी उन माताओं ने दस्तखत नहीं किया, उसको स्थान पर रख दिया। कहाँ? मेरे गरहाजी। अच्छा कोई नौकर लगाए रबे तो बताबे तोर गलती का है, तेरा तिखर बात छोड़ाबे। मालूम मुझे नौकर लगाया गया था उस जगह में, तो मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी ये गलती है, उसके कारण तुम्हें मंदिर से छुड़ाया जा रहा है। मुझे पता नहीं है, 15 दिन पहले प्रस्ताव लेकर के मुझे छुड़ा दिया गया। थाना से फोन आया मेरे पास, महाराज आप मंदिर जाते हो? मैंने कहा हाँ मंदिर जाता हूं। मत जाओ। क्यों? आपके नाम से रिपोर्ट हुआ है। क्या रिपोर्ट हुआ है? ये मंदिर जाता है करके। तब मैं रिपोर्ट लिखा तो जे मंदिर जाते के रिपोर्ट लिखा है ते खरबर कहते कानून में लिखा है कि मंदिर जाना अपराध है। मंदिर जाना अपराध है कहते कर लिखा है साहब बतात मोला। नहीं महाराज मत करो, फंस जाएंगे वैसे में। तो क्या करो? आप मत जाओ महाराज, हमसे आपका संबंध है इसलिए हम निवेदन करते हैं आप मंदिर मत जाओ। तब मैं मंदिर जाना बंद किया। बताओ, रिपोर्ट तक हो गई थी मेरे लिए। और वो जगह से जब छुड़ाया गया उस समय मुझे कष्ट हुआ। लेकिन आज बार बार व्यासपीठ से मैं निवेदन करता हूँ कोपेश्वरनाथ से, आपकी जो चर्चा थी, आपका जो मन था, मुझे मंदिर से भले निकाल दिए लेकिन आप अपने चरणों से अलग नहीं किए। इस कारण से आज मैं गांव गांव जा करके भगवान की कथा का पान करता हूँ, तस्मान कराता हूँ। भगवान जो करते हैं उस समय लगता है हमें
कि यह हमारे लिए अहित हो रहा है, लेकिन हमारे लिए भगवान कुछ और सोच कर रखा होता है। इस कारण से आज मुझे मेरे परिवार के लिए, मैं अपने लिए कमाता हूँ। ये जो कथा कह रहा हूँ ना, मेरा जन्म निश्चित है। मैं और रामराज, मैं व्यासपीठ से भगवान शंकर से कहूँगा कि हम अगला जन्म होगा तो हमें ब्राह्मण ही जन्म प्रदान करेगा मेरे भगवान, क्योंकि हमने निष्कपट भाव से उसकी कथा को गाने का प्रयास किया है। कोई लालच नहीं किया। महाराज मन कथे नहीं, वेद बेचना किसे कहा गया? ब्राह्मण भागवत करने वाला इतना लाख दोगे तब मैं आपके घर गांव में आऊंगा, ऐसा कहा जाता है। उस पंडित को वेद बेचने का पाप लगता है। वेद बेचना इसी को कहा गया। तुम्हारे घर सत्यनारायण की कथा करूंगा, मुझे 1000 दक्षिणा चाहिए, 500 दक्षिणा चाहिए, यही वेद बेचना कहा गया है। और आज वेद बेचा जा रहा है। और वेद बेच करके निवेदन करूं माताओं से, हम अपने व्यासपीठ पर कुछ भी कह दें, उसे आप स्वीकार करके अपने जीवन को उस गर्त में मत डालो। पहले चिंतन करो कि हमें करना क्या है। मैं कहता हूं आपसे निवेदन करके, मेरे भगवान शंकर के जल को आपको मत पियो, पीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां भगवान शंकर जी के जल को, उनके प्रसाद को खाने का अधिकार नहीं है। प्रसाद खाने का अधिकार मैं पुनः बता दूं आपको। 2 कटोरी ले जाओ, 2 कटोरी लेकर के एक भगवान शंकर के जलहरी में चढ़ा दो, एक को आप बाहर में रखो जलहरी से, उसको आचमन करो, आचमन करके उस प्रसाद को घर लाओ, और घर ला करके पहले तुलसी के चबूतरा में उसको स्पर्श कराओ, उसके बाद आप खाओ। शंकर जी के मंदिर में ऐसा अगर होता तो कुलेश्वर नाथ में रोज प्रसाद बढ़ता। बोल शंकर भगवान की जय। कभी लालच किए कुलेश्वर नाथ का प्रसाद मिले मुझे, क्योंकि बड़ा मंदिर समझते हो, और कुलेश्वर नाथ छोटा है। न कोई पंडित बड़ा होता है, न कोई कथाकार छोटा होता है, सिर्फ अपनी पदवी बढ़ा लेते हैं, यही है। और मेन अगर कोई बड़ा होता है तो मेरे भगवान ही बड़े होते हैं, इससे कोई दूसरा बड़ा हो ही नहीं सकता। और जो भगवान को सामने में रखे उसका कल्याण निश्चित होता है। और इन्हीं के साथ आपको बार बार निवेदन करता हूँ, मेरे कोपेश्वर नाथ जैसे भी है सबका मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। हम तीर्थ बहुत जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करने नहीं जा सकते। कोपेश्वर नाथ शमशान घाट में बैठा हुआ है, शमशान घाट में बैठ कर के सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। ऊंचे ऊंचे हो मंदिर तेरा, ऊंचा है तेरा धाम। हे कैलाश के वासी भोलेनाथ बाबा, हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, अजब है तेरी माया, गजब का खेले जाया, भेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, असोला के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
विभूति गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो सिर पे गंगा भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो अंग विभूति गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो सिर पे गंगा भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो हो यशोदा के घर आया आगे अलग जगाया अजब है तेरी माया गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोल शंकर भगवान की ले भिक्षा निकली नजरानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा जा जोगिन आसन मेरो लाल डरायो ले भिक्षा निकली नजरानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा जा जोगिन आसन मेरो लाल डरायो नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया भेद कोई समझ न पाया अजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया गजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया वेद कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया अजब का खेल रचाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोलो हर हर महादेव बोले शंकर भगवान की बोले शंकर भगवान की जय। हमारे बीच आदरणीय भारती जी उपस्थित है। अच्छा लिफाफा दे है मोड़े ले सफेद वाला का है ते नहीं जानो
अच्छा मैं यहाँ लिफाफल खोल के नहीं देखो, जरूरत पड़ी तो खोलूँ। कब कम होल धरी कते करत भारती। बोलो शंकर भगवान की जय। का बार मालूम विधायक ला बोले मैं हाँ भगवान शंकर लब्बड़ दिन हो गए कथा सुनाए, मैं कथा सुना हूँगा का चाहिए कथा। मैं कह टेंट वेंट लगा देते बने होते। ये टेंट हमारे विधायक जी के द्वारा लगाया गया है। गोरेलाल लगे हों गोरे जे के हो का चाहिए भैया कथे तुम्हें क्यों रहा भी नहीं बताओ तोला तबल कुछ तो बोल। फ्लेक्सल छपवा दी सोहा छपवाए के बाद अच्छा गोरे जी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं कोपेश्वर नाथ में पूजा करत रही हूँ, बेलपत्र का महत्व बताना चाहत में जो एकदम सत्य है। 5 पत्ती अगर बेलपत्र आपके जीवन में आपको प्राप्त हो गया, उसमें लिख करके राम राम लिख करके लिखो या ना लिखो, अगर उसको भगवान में अर्पण करोगे तो क्या मिलता है। मैं गोरेलाल जी को देख लो। बोल शंकर भगवान की जय। कैसे मैं हाँ सावन के सोमवार के दिन रहा है और सावन के सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़े केजू भैया यहाँ ओखर यहाँ बेलपत्र रखे रहा है। केजू भैया यहाँ जाके में तोड़ो और बेल पत्तल तोड़ के लेके के रखे में हाँ। तब वो दिन सोमवार के दिन रहा है सावन के और मंदिर में भीड़ रही तब मैं कि हाँ आखिरी में पूजा करूँ कहीं कोई कर रख दे बेल पत्तल। और ओखर बाद में इंतजार करत रहे हूँ ओदका में गोरे लाला इस मोर कर भैया बेल पत्ता है का कथे। मैं कह हावे इसे के हूँ तो कहाँ है बेल पत्ता हुई कर मारे है। वो खोली सोहा ऐसे तोपे रहा तेला और खोल के उमें एक बेल पत्ता लोहा भगवान में चढ़ा दी सब चढ़ा के अपन घर चल दी। सोल पता नहीं है वो का बेल पत्ता चढ़ा है, ये सत्य घटना है। और चढ़ा को चल दी। बाद में मैं जो खोजे बोला तब मोला मिले रहा है 5 पत्ता 5 मुखी शंकर जी 5 ठन पत्ता मिले वाला बेल पत्ता मिले रहा है मोला। और वेला राम राम लिख के कहीं चढ़ाऊँ कहीं मैं रखे रहा हूँ। मोला का पता ये चढ़ा दी और वो पत्ता ले चढ़ा दी। सच कह रहा हूँ व्यासपीठ से कमर इतना पानी में मैंने पूरे तालाब को खोजा उस बेल पत्ता को कहीं मिल जाए तो मैं उसको पुनः डबल चढ़ाऊंगा, क्योंकि बेल पत्ता को डबल भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसे खोजे ना लेकिन वो मोर किस्मत मेरी रही। और जे हा साइकिल में कौन केरा चप्पल जूता खोले पर दुकान जाए। आज देखो उनके यहाँ कई गाड़ियां खड़ी हैं। उसका कारण क्या है। मेरे भगवान शंकर जी में 5 पत्ता का बेलपत्ता चढ़ाया। इसलिए निवेदन करता हूँ कोपेश्वर नाथ जो देते हैं प्रत्यक्ष देते हैं। भगवान शंकर में तिल्ला चढ़ा, भगवान शंकर में 1 लोटा पानी चढ़ा, भगवान शंकर ला जमल चढ़ा, भगवान शंकर में कांटल चढ़ा। मैं नहीं पढ़े हूँ ते पाइक में नहीं बताऊँ। मैं शिव पुराण पढ़े हो तो मैं मल्ला सब ला नहीं पढ़े हो मैं यहाँ तेकर से मैं बताए प्रयास नहीं कर सकूँ। अगर आप लोग व्यथा दूर करना है तो कथा सुने लागी। परीक्षित जी महाराज 7 दिन तक कथा सुने हैं, 5 दिन नहीं सुने हैं। और 5 दिन के शिव पुराण नहीं हुए। 5 दिन अगर कोई करेगा तो प्रवचन होगा। पुराण अगर करना है तो 7 दिन दीप जलाकर करोगे वही वहां पुराण होगा। क्योंकि परीक्षित जी महाराज 7 दिन तक सुने तभी पुराण कहा जाएगा, अन्यथा 5 दिन होगा तो उसको प्रवचन कहा जाएगा, शिव प्रवचन। पुराण नहीं, क्योंकि खंडित हो जाएगा। आपका दीपक जलाओगे उसको 9 दिन जलाओ या तो 7 दिन जलाओ, तभी वह पुराण का भाग होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बेलपत्ता चढ़ाए के नियम का है। मान लो लेट रहे हंसते हैं संकल्प ला भगवान मोर 108 फन बेलपत्ता चढ़ाऊँ मैं कही के तो धो दे उहिलते चढ़ा और फिर निकाल और फिर धो दे। इसे धोना मतलब पानी डुबा के नहीं धोना है, पानी छीट दे और फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह के चढ़ा दे। और फिर वो बेलपत्ता निकाल ले और निकाल के फिर पानी छीट दे और छीट के फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह चढ़ा दे। भगवान को 10 बार चढ़ाओगे तो 100 हो गया, 1 बार ऊपर चढ़ाओ दोगे तो 108 बेलपत्ता चढ़ाने का आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बेलपत्ता को धो धो कर अच्छा ते बेलपत्ता तोड़ कर नहीं है, कीड़ा ज्यादा खाते बेलपत्ता मीठ के कारण। अब तोला बेलपत्ता चढ़ाना है सोमवार के दिन है तो बेलपत्ता नहीं था मंदिर चल दे और दूसरा चढ़ा है तो बेलपत्ता निकाल ले और निकाल के पानी छीट दे और छीट के ते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वो जूठा नहीं कहो भाई
फिर निकाल के चढ़ावे ना तो बेल पत्ता जूठा नहीं होए। तेखर से बिना कहे भी बेल पत्ता आपका समर्पण स्वीकार कर लेंगे। त्रिदलम तिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्याय धर्मति जन्म पाप संधारणम बेल पत्रम समर्प्यामि। 3 जन्म का पाप का संधार करने वाला कोई है तो भगवान शंकर का वह बेल पत्र है, उनको भेंट कर दो तो आपके 3 जन्म का पाप भी संहार करने वाला है। और बेल पत्तल ना कटर कटर चाप के मत खाए करो दाई हो, तुलसी पत्तल चाप के मत खाए करो, तुलसी मैया है। और बेल पत्र भगवान शंकर जी स्वयं है। रुद्राक्ष बना उनके आंसू से और बेल पत्र बना है मैया जी के उसके आंसू से। इस कारण से अति प्रिय है मेरे भगवान शंकर को। अगर आप आंसू गिराओगे भगवान के सामने तो आपको आसमान में उठा देंगे मेरे भगवान। इसलिए मैया जी का आंसू से बना हुआ पेड़ है, इसलिए भगवान अति प्रसन्न करते हैं। पर उस बेल के पत्र को आप उनको अर्पण करके अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे, आप उनको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बेल पत्र चढ़ाने का विधान। अच्छा खाए मन होते ना तो सुखो दे करो, सुखो के बेल पत्र चूरा बना के 1 कन खा ले करो पानी संग में, बहुत सारी बीमारी दूर करते हो। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर के महेश हो, गणेश हो, दिनेश हो, जैसा भी हो, लेकिन भगवान शंकर का नाम अनेक है और साथ में हमारे बीच में महेश है। बोलो शंकर भगवान की जय। जाही हमार पारा जाही नहीं कहत रहे नहीं, जाही तुम्हार पारा काली जाबो। हम समापन करबो, भंडारा देबो, काली महाप्रसादी की व्यवस्था है। मुन्ना भैया आग कथे मोला मैं उठाए नहीं सकूँ बोरा ओरा ला और सब्जी वब्जी कथा तक कैसे करबो। इसे कह मुन्ना सेन जी है मैं कहूँ मैं आदमी दूँ दादा ते भूसा गला भल लेबे में बाजार में जाके और काली अब्बड़ झन खाए बर देना है मोला। हमारे आदरणीय मुन्ना सेन जी के द्वारा कल पूरी सब्जी की व्यवस्था एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान कर देंगे। कल सब्जी की व्यवस्था जितने लोग यहाँ सबको ये जगल जूठा करना रथे यज्ञ मंडला तेखर से ती काली 9 बजे हमन बैठ जबो। ध्यान दहू काली पार्थिव सिंह नहीं बने 9 बजे बैठ जबो। 9 बजे हवन शुरू हो जाही। हवन होए के बाद में काली बेल पत्र का वर्षा करबो। बेल पत्र बहुत बहुत लान ले रहो और ओम नमः शिवाय हन मंत्र पढ़त रहो तुमन ओम नमः शिवाय छोड़त रहो और उसी बेल पत्र को मेरे भगवान पर अर्पण कर देना जो आप सबको बांटा जाएगा। उस बेल पत्र को हटाना मत, उनको साल भरे अपने घर के भगवान के सामने रखना। आपको पता चल जाएगा मेरे कोपेश्वर नाथ आपको क्या प्रदान करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। वो बेल पत्र लेकर के आप कल आइएगा और हवन होगा। इतना दिन तक कथा सुने हो ना तो हवन में बैठ करके भगवान लोगों को पूर्णाहुति प्रदान कर देना। भगवान को पूर्णाहुति होगा, उनको मीठा भोजन दिया जाएगा। उसके बाद में उनको हम विदा करेंगे और वो बेल पत्र आपके हाथों में आएगा, उसको आप रखना, भगवान के स्थान पर रखना। और कहता हूँ साथ में एक सिक्का चढ़ा लेना, बेल पत्ता के साथ में एक सिक्का भी रखना। उस सिक्का को हम पुनः आपको वापस कर देंगे। उसको लक्ष्मी पूजा के दिन उस सिक्का को पूजा करना। भगवान लक्ष्मी मैया स्वतः आपके घर में आंगन में उपस्थित हो जाएंगी। बोलो शंकर भगवान की जय। ये सब विधान है जो भगवान शिव महापुराण की कथा में, उनकी कथा में लिखा गया। जीवन की व्यथा दूर करने वाला कोई है तो मेरे भगवान शंकर की कथा है। जब देखी 6 स्त्रियां कि ये बालक कितना सुंदर दिख रहा है, लगता है हमारी स्तनपान करता हमारा बेटा होता तो इनको कितना अच्छा लगता करके वो इच्छा जाहिर करती हैं। उनकी इच्छा को मेरे भगवान जान गए। कौन? भगवान शंकर जी के पुत्र जान गया और जान करके अपने मुंह को 6 मुंह बना लेते हैं। बोल छटानंद भगवान की जय। उसी समय मेरे कार्तिक जी का 6 मुंह हो गया और 6 मुंह बना करके उन 6 माताओं का स्तनपान किया है। इसलिए कार्तिक जी महाराज 6 मुख बन कर रहे हैं। 6 मुख बन गए भगवान। और कार्तिक जी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर को पूछ बैठी मेरी मैया, हम आपका जो तेज गिरा था भगवान, अगर मेरे गर्भ में आया होता तो मैं एक बालक को जन्म देती, लेकिन वह आपका तेज कहाँ गया भगवान? नारद जी के माध्यम से पता करवाया गया तो कीतिकाएं उसको बेटा बना करके अपना स्तनपान करा करके रखी हैं। तब मेरे भगवान वहां दूत भेज करके कार्तिक जी को पुनः वापस लाते हैं। ये कार्तिक जी का जन्म कथा है, मैया जी के गर्भ से नहीं आया। और दूसरी कथा आएगी गजानन जी का जन्म।
ऐसा कौन सा पुण्य उस हाथी का जिनका सर पूजा होता है, उस हाथी के उसके सर की पूजा होती है, उसकी कारण क्या है? क्योंकि हाथी को लोग डरते हैं, लेकिन हाथी का सर लगने के बाद भी आज समस्त पहले पूजा होने का विधान बताया गया। उसका कारण क्या है? गणेश जी आए कैसे? इस कथा पर हम चर्चा करेंगे। तारके रीति सुत्तावितमदामुत्तमं नमः नारदस्यो प्रभोतां प्रपन्नं प्रीतिविधिः ओम गणानान्त्वः गणपति गंगवामहे पियनान्त्वा पीपति गंगवामहे निधिनान्ता निधिपति गंगवामहे वसो मम अहम जानि गर्भदाम गणपति देवताभ्यो नमो नमः। तारके रीति सुत्वः, तारक जी का कार्तिक जी के द्वारा वध हुआ। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी से नारद जी पूछे, तार के रीति सुत्वा, उनकी कथा तो आप सुनाए हो भगवान, अब मित्मुम गणपति नारद से प्रमसेन मुक्षम प्रीति विविध, किस प्रकार से गणेश जी का अवतरण हुआ उस कथा को मैं सुनने का आपसे निवेदन करता हूँ। तब गणेश जी की कथा को कहने लगे। भगवान जी की कल्प भेद में मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करूं, शनि महाराज के सम्मुख बैठ करके आप पूजा मत करना। शनि जी आपको देख रहा है और शनि जी को आप देख रहे हैं, ऐसी पूजा का विधान नहीं बताया गया है। शनि देव की पूजा करने का अगर आपको जाना है तो उनके चरणों के बाजू में बैठ जाओ और चरणों में तेल डालो, चरणों में तिल चढ़ाओ, चरणों में आप पूजा जरूर करो, क्योंकि वो सूर्य का पुत्र है, तेज है उनका, उनकी पूजा करो। लेकिन कैसे? शनि को आप देख रहे हो और शनि आपको देख रहा है तो उनका दृष्टि का दोष लग जाएगा। कल्प भेद में शंकर जी की बात है, जया और विजया। जब उस समय शनि जी गणेश जी आया तो शनि जी के देखने से उसका सर कटा है, एक कथा में आता है। दूसरी कथा पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। एक समय की बात है, जया और विजया पार्वती मैया की सखी है। वो भगवान उन अपनी माता से बोली, माता शंकर जी के द्वार पर हम जाते हैं तो नंदी जी हमें रोक देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। एला कौन फोरत है? अच्छा, परीक्षित मन के द्वारा व्यवस्था है क्या? अच्छा, ये फटाकल फोड़े हो तो तारका सुल्ला मारी तेखर सेती है कि जन्म धरी तेखर सेती? बोलो शंकर भगवान की जय। बड़े जान लड़का बाढ़ गए होते पटाकल फोड़बे, छठी होते नहीं, बड़े जान बाढ़ जते लड़का तब साल भर के हो जाए लड़का तेखर बाद में बर्थडे मनाबो हो के। अच्छा, बर्थडे मनाए तरीका के साल के हो गए? 10 साल के। 10 ठन मोमबत्ती बारो जी और लड़का खात में चाकू धराओ और दियल बार के फूको, मोमबत्ती लगा फूको एला और चाकू धर के और कटवाओ। न हमार सिद्धांत में हमार धर्म न काटे फीटे के लिखे है, न काकरो घर के दिया बुताए के लिखे है। बोल शंकर भगवान की जय। लेकिन हमन हा फूक 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 के जे साल की उम्र ते साल के दियाल फूक डर था तो लइका दियाल फूका थे तो लइका दिया बरही का। बोल शंकर भगवान की जय। मान लो तो जन्मदिन मनाना छे तब भगवान के मंदिर में वही कही दे, मैं 10 साल के हो गए मोर लइका 10 ठन दिया जलात हो भगवान, 20 साल के हो गए 20 ठन दिया जलात हो, तब 20 ठन दिया जला फूकबे तले तो तोर को दीपक जली। अच्छा, वो शुरू से काटल सिखो दे तो कराही धर के नदिया तनी नहीं जाही काटे बार। बोल शंकर भगवान की जय। ते पाए काटे फीटे के मत सीखो करो। मान लो कहना है मिठाई चढ़ा दो भगवान को पेश्वरनाथ में, मोर जन्मदिन है भगवान, मैं जन्मदिन मनात हो के काटे फीटिल मत करे करो। भगवान गणेश जी का जन्म होगा। उनकी सखी जया और विजया कहने लगी, मैया हम जब भी जाते हैं भगवान शंकर के द्वारे पर तो वहाँ पर नंदी हमें रोक देता है, पहले पूछता है तुम्हारा काम क्या है। भगवान शंकर जी अभी इस काम पर लगे हुए हैं, तुम नहीं जा सकती के हमें रोक देते हैं। और उनके गण जब आते हैं तो बिना हमसे पूछे आपके गर्भगृह तक आ जाते हैं मैया। इसलिए हमारा कोई गण होता तो अच्छा हो जाता, हम लोगों को कोई रखवार होता तो अच्छा होता, कोई रखवार हमारा भी हो। मैया जी से प्रार्थना करने लगी। जया विजया की बात को सुन करके
पार्वती मैया बोली कि क्या करूं मैं, चलो ना आपको उपटन लगाते हैं मैया करके उनको घाट पर बिठाए और घाट पर बिठा करके हल्दी को दूध में घोल करके मैया जी के शरीर में लगाने लगा। वो लगाने लगी उनको। वो निवेदन करूं, मान लो ब्यूटी पार्लर नहीं जात हुई जेखर कर पैसा नहीं है तो मन इसने करे करो। बोल शंकर बहुत सुंदर दिखते, बोल शंकर भगवान की गाल में चुपल ले, बेसन ला, हल्दी ला और दूध ला घोल ले और घोर के ऐसे चुपट डर चुपर के सुखाही तार रगड़ डर अच्छा दिखते। बोल शंकर भगवान की जय। भागवत में बैठना रहते तो मैं इसने करता हूँ। बोल शंकर जी भगवान नी करो और भाई मत करे करो काकरो गाल वाल छोला जहित महाराज बताए कह दू तुम्हारे। उस समय उनको बिठा लिए घाट पर और घाट कर बिठा करके कहने लगी मैया आप बैठो ना, यहीं पर बैठो ना, घाट के नीचे में बैठो करके पानी था वहीं बिठा दिए। बिठा करके उपटन लगाया गया। पार्वती मैया के शरीर में पूरा उपटन लगा। उपटन लगाने के बाद में कहा मैया अब चलो बैठो हम इसको निकालते हैं। उस उपटन लगाया था उसको निकाला गया। निकाल करके उनको पुनः गोला बनाया गया। भगवान कार्तिक जी का जन्म कैसे हुआ? पिंड से हुआ। और गणेश जी का जन्म होगा। इसलिए निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के पांव पर के, एदे जगह गणेश बैठे हैं, एदे जगह कार्तिक बैठे हैं, एदे जगह कौन बुखल लड़की बैठे हैं, एदे जगह वो बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जो शास्त्र में है वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। भगवान शंकर का एक कथा में आता है सप्तऋषि श्राप दिए था, उसका लिंग कट के गया, तब गिर रहा था, उसको पार्वती में यहाँ भग बन करके धारण की है। एक कथा में आता है शिव महापुराण में। दूसरी कथा में आता है भगवान शंकर जी स्वयं हैं तो पार्वती के साथ रहेंगे, उनके परिवार रहेंगे तो बाहर रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। जब भगवान को पेश्वरनाथ में पूजा करे गए ना, अतका बड़े गांव, लेकिन भगवान शंकर के उत्थान नहीं होता है। मंदिर में उतना आदमी नहीं जाता है। काबर नहीं जाए? चिंतन करें। काबर एक ठो दोहा है, सदा भवानी दाहिनी असन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं जब पूजा करे गए तो का देखे पार्वती मैया कहाँ बैठना रही से? भगवान शंकर के देरी हाथ में और हमार मन के जेवनी हाथ में, सीधा हाथ में। मंदिर जब जाता ना भी ना तो सदा भवानी दाहिनी, हमार मन के जेवनी हाथ में पार्वती बैठे हैं। और सम्मुख रहे गणेश, सामने में कौन बैठे हैं? गणेश जी। और पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी स्वयं है। मैं देखे हो ना डेरी हाथ में पार्वती मैया बैठे हैं। प्रकाश महाराज लगे हो महाराज बहुत अनर्थ है हो मंदिर में, मैया दिशा सही नहीं है। वो पठेरा में बैठे हैं, वो पानी रुको थे तहान आदमी गोड़ में आते, और पार्वती मैया नहाते थे गोड़ में खुंदात खुंदात। वो आदमी पुण्य करेल गे है लेकिन वो पाप लग जाते महाराज। वो कैसे करबो? तोला जचत नहीं रे। हाँ मोला जचा थे तो का करबे? वो लोग हर जगह में ले गूँ तब मोला बताबे तो 5000 खर्चा है मोर बर। ये सत्य है। 5000 खर्चा है मोल हवन करे लागी, तोला का लागी ते कैसे करबे? मैं कहते हूँ मैया गणेश लड़के हो चल, गणेश जी केजू भैया के हो चल भैया, और जगह में बैठार देथन दादा ओखर वो तब मंदिर के उत्थान होही। ओखर बाद गेन मैया तोर जगह में चल न ते दूसरा जगह में का करे बर बैठे हस? निवेदन करेन एक ठन नरियल ला फोड़े नो में अब मैया जी लकन जगह में बैठार देन। अब जैसे ही बैठीस मैया वो मंदिर के उत्थान शुरू हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए नियम से बंधोगे तो मेरे भगवान अपना साथ देते हैं। और साथ दे करके एक ठन निवेदन और करना चाहूँ। आदरणीय हमारे कृषि समिति के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। सदा परिक्रमा हाथ जेवनी हाथ में भगवान रहना चाहिए, सीधा हाथ में। हम जैसे राम मंदिर में परिक्रमा करे जाबो ना तो ए डहान ले खुसरबो, कते डहान ले जे डहान लखन लाल जी बैठे ते डहान ले, अब निकलबो वो डहान ले। राजीव लोचन जाबो ना तो जेवनी हाथ में भगवान पड़ना चाहिए। ऐसा प्रतिमा होता है, ये तिल करबे तो उल्टा होते। लेकिन हम जब जवारा लेके जाथन, जब राम सत्ता लेके जाथन तो ठाकुर देव भगवान के उल्टा घूमथन हमन। बोल शंकर भगवान की जय। कतिल जाथन कोलकी डहान ले पहली खुसर के हमन शीतला मैया जाथन, जबकि जाना किधर से है? सीधा पहले आप जाओ शीतला मैया, तब आपके सीधा हाथ में ठाकुर जी पड़ेंगे। इसको अक्ति के दिन जरूर बात करना, इस बात को रखना आप।
सीधा हाथ में ठाकुर जी पड़े तब सीधा जाना, और जब वापस आते हो तो वापस आने के समय कुछ कोलकी से घूस करके आना। यही हमारी सधी परिक्रमा है। आज हम मोर कलश रत्न निकालिस ना तब बाजा वाला मन उसने रेगिस, मैं कहूँ ओती नहीं जाऊँ, मैं सीधा जाऊँ कह के भारत जी बोले सीधा जाऊँ, मैं सीधा काबर जेवनी हाथ में परिक्रमा होते, सीधा हाथ में भगवान पड़ना चाहिए। सदा भवानी दाहिनी, दाहिना हाथ में भगवान होना चाहिए, यही सही प्रतिमा है। बोल शंकर भगवान की जय। उस समय जया विजया उसके शरीर को पोंछने लगी और पोंछ करके एक पिंड बनाया गया। पिंड बना करके उनको रख दिया गया, बालक का रूप बनाया गया और बालक का रूप बना करके उसको रखा गया। मैया जी से कहा बालक तो बन गया, इसमें प्राण कैसे डाले मैया? भगवान शंकर का स्मरण की, अगर मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूं तो निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करती हूं इसमें प्राण आ जाए करके पानी को लेकर के जल को लेकर के मैया जी टाल देती हैं। बोल शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया सचमुच पतिव्रता नारी थी, और पतिव्रता नारी थी कहाँ? कौन? गंधारी। अच्छा गंधारी है एक ठन बूथा करिस में रखे प्रयास करत में बात ला, ओला पता चलीस कि धृतराष्ट्र अंधा है, ओला आँखी नहीं दिखे। शादी हो कहीस ना त गंधारी हा अपन आंख में पट्टी बांध दिस, कितना अच्छा बूता करिस। पतिव्रता धर्म निभाइस कि नहीं निभाइस? चलो खरबा एक बार तारी बजाओ। बोल शंकर भगवान की जय। ये रही बात ला कथो हमन जे कथन तेला चिंतन करे पहली तुमने बात ला अमल कर लेथो। गंधारी आंखें पट्टी बांध लिस, मोर पति अंधा है तो महू आखिर बांध लेथो, पतिव्रता नारी कहा हूं कहीं पट्टी बांध लिस। अच्छा सुनो, मान लो धृतराष्ट्र के एक ठन गोट टूट जा रही ता, मान लो खोरवा रतिस्ता वो शादी हो काती ताने एक ठन गोला कटवा देती सो। बोलो शंकर भगवान की जय। उसका पे रोहा वो जाना थे गंधारी है, काला जाना थे। मैं अगर आंखें में पट्टी बांध हूं ता मोर कर कतको अकन सखी सहेली है, दासी है, एमल मोल लेक जही, मुन नौहा डरही, खोरा डरही, मोल खवा डरही, पट्टी बांधे का है पट्टी बांध लिस। पतिव्रता धर्म निभाने का तरीका गलत था उनका। उनको अपने पति को रास्ता दिखाना था। आंख खोल लेती, मेरा पति दिखता नहीं, चलो मैं अपने आंख को खोल करके पति को दिखाऊं। पहनता यहाँ स्नान कक्षा है, ये तुम्हारे बेटा है, ये तुम्हारी बेटी है, ऐसा उनको दिखाना था, रास्ता दिखाना था। तो वो सच्ची पतिव्रता नारी होती, लेकिन वो गलत कर दी। इस कारण से युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में उनके सारे बेटा मारा गया। पतिव्रता धर्म निभाने का उसको तरीका नहीं आया। निवेदन करूं आप सभी से, पार्वती मैया सच्ची पतिव्रता नारी है, इस कारण से संकल्प करती है। उठाई जल को उठा करके संकल्प ले ली, आज ये बालक मेरा प्राण आ जाए। भगवान शंकर का नाम लिया, उस बालक बन करके खड़ा हो गया, एक गण बन के खड़ा हो गया। जैसे ही गण बन करके वह खड़ा हुआ और जैसे ही वो बालक पूछा मैया मुझे किस लिए बुलाए हो, मेरा काम क्या है? पार्वती मैया बोली एक काम करना बेटा, तुम दरवाजे पर खड़े रहना, कोई आए तो मुझे पूछना, उसके बाद में उसको प्रवेश करने के लिए अंदर भेजना, उसके बाद ही वो जाएगा अंदर। ऐसा आदेश कर दी। गणेश जी वहां गण देवता बोले, गण जी बना है भी गणेश जी नहीं बने हैं। वो गण जी पूछा मैया मैं छोटा सा बालक हूं और कोई अच्छा सा मुस्तंडा आ गया और मुझे धक्का मार करके बाहर कर दिया और जबरदस्ती प्रवेश कर दिया तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, तो इस समय मेरी क्या स्थिति होगी? उस समय मैया जी बोलती है चिंता मत करो, तुम मेरा बेटा है, इसलिए मैं तुम्हें एक डंडा देता हूं। वहां उसको डंडा दे दी मेरे मैया जी, डंडा दे करके उनको कही कि इसको डंडा को मेरे नाम से छोड़ देगा तो वो जो घुसने वाला जबरदस्ती उसको मार कर भगा देगा डंडा। उस डंडा को पकड़ा दिया। इसलिए गणेश जी क्या पकड़ते हैं कि दंड पकड़ते हैं। गणेश जी के हाथों में क्या है? दंड है। उसको डंडा को पकड़ा दिया और पकड़ा दी। पकड़ाने के बाद में वह बालक वहीं पर उसके दरवाजे पर रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया। नंदी जी आया। नंदी जी ने जबरदस्ती बलात् प्रयास करने का प्रयास किया, वो डंडा को छोड़ दिया, डंडा नंदी को मार दिया। नंदी जी गया, भगवान को बताया,
भगवान एक दरवाजे पर कोई बालक खड़ा है जो मेरे रोके नहीं रुकता और मुझे मार दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं वो 10 गनों को भेजा। भगवान 10 गनों को भेजते हैं, जाओ उनको हटाओ। वो कौन दरवाजे पर खड़ा है? गण जब आए 10 गनों को वह डंडा से मार करके भगा दिया। भगवान के पास रोते रोते गए, भगवान हमें कष्ट हुआ है, उस वह बालक छोटा सा तो दिखता है लेकिन डंडा को क्या पता वो क्या मंत्र पढ़ के छोड़ता है कि हम सभी को मार करके वह दुरुस्त कर देता है, इसलिए आप ही जा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर जान गए यह मेरा बेटा है, पार्वती के द्वारा बनाया गया हो, जान गए। लेकिन लीला करनी थी भगवान को। भगवान सोचे अगर नहीं जाता हूं तो पार्वती का गुलाम है समझेंगे, पत्नी का गुलाम समझे, इसलिए मैं जाना पड़ेगा मुझे करके। मेरे भगवान शंकर जी उस जगह में आए, उससे पहले देवताओं ने सोचा अगर भगवान वहां जाएंगे और वह डंडा से कहीं भगवान को मार दिया तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, तो इस बालक को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इससे अच्छा हम लोग जाते हैं करके उस बालक को हटाएंगे वो रास्ता से करके। देवता आए, लेकिन देवताओं को भी देख करके वह बालक मारने लगा। देवता भी उसके मार से पीछे हट गए। वह डंडा शक्ति मैया का डंडा था, इस कारण से कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, उनको मार करके भगा दिया। तब मेरे भगवान शंकर जी आए और शंकर जी आकर के उनको पूछा तुम कौन हो? शंकर जी से वह पूछने लगा तुम कौन हो? अरे मूर्ख, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे नहीं पहचानता, मैं किसी को नहीं जानता, सिर्फ मैं अपनी मां को जानता हूं। ऐसा जब जिद करने लगा तो भगवान शंकर जी के ऊपर डंडा छोड़ना चाहा तो मेरे भगवान शंकर जी अपना त्रिशूल उठाए और उठाकर उस बालक के सर को काट देते हैं। बोल शंकर भगवान की। उस बालक का सर कट गया, हाहाकार मच गया, चिल्लाने लगे सभी मैया जी को क्या बताएंगे, उसका बालक का प्राण अंत हो गया, उसको भगवान शंकर मार दिए हैं, अब क्या बताएंगे, चिल्लाने लगे। शोरगुल को जया और विजया जब सुन करके बाहर निकली। बाहर निकल के देखते क्या है, वह गन उसका कटा हुआ है, उनका सर कट गया है और कट करके उस सर का पता नहीं, त्रिशूल काटा है और काट करके उस सर को लेकर के कहां गया किसी को पता नहीं चला। सिर्फ धर पड़ा हुआ है और उसको देख करके मैया जी को जाकर बताए, मैया आप जो बच्चा पैदा किए थे, जो बालक बनाया था, वह बालक बिना सर के पड़ा है। और उनको देख करके सभी देवता वहां गोल घूम करके खड़े हैं। उसका क्या होगा मैया, हमारे गण का कोई मार दिया है उसको। मैया क्रोधित हो गई। पार्वती मैया क्रोधित होकर के निकली और निकल करके देखती क्या है, सचमुच उसके द्वारा बनाया गया हुआ गण था, उसका सर कट गया है। मैया क्रोधित हो गई। शिव पुराण में वर्णन आता है मैया 1000 रूप ले ली और सभी देवताओं को मारने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। जितने गण थे उन सबको मारने लगी और जितने उनके भगवान थे वहां पर देवता थे सबको मारने लगी। 1000 रूप लेकर के वह क्रोधित होकर के चिल्लाने लगी, सबको खा जाऊंगी, सृष्टि समाप्त कर दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा को मारने वाला कौन है। ऐसा चिल्ला चिल्ला करके वह हुंकार भरने लगी। उसको देख करके सभी देवता हाहाकार मच गया, भगने लगे, लेकिन मैया पकड़ पकड़ करके उनको मारने लगी और कई गणों को वो खा गई, क्योंकि मेरे बेटा का अंत किए होकर के। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे किया, भगवान विष्णु को आगे किया, स्तुति करने लगे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बल फल पदे, जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी माँ, भक्ति मुक्तिदायनी भयहारिणी कालिका, मंगल मुद सिद्ध संदनी परव सरवरी सवंदनी, ताप तिमिर तरुण तरणी, ताप जो आप बढ़ा दिए हैं मैया उसको शांत करिए। ताप तिरविन तरुण तरणी किरण मालिका, वर्म चर्म कर कृपाल धर कृपाल माता। प्रार्थना करने लगे सभी देवता। भगवान उस देवता के उनको स्थिति को नहीं माने, माँ पार्वती मैया नहीं मानी और न मान करके अपने और उनकी स्तुति को सुनकर के विकराल रूप बना लेती हैं।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। आपके हम प्रार्थना करते हैं मैया। आहवानम ना जानामि विसर्जनम पूजा चैम ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजतम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। मैया जी के सामने सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, इंद्र देवता को आगे करके स्तुति करने लगे। मैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैया शांत तो हुई, 1000 जो रूप बनाई थी उसको समेट लेती है और समेट करके शांत हो गई। एक रूप आ गई और एक रूप होकर कहने लगी मैं शांत तभी होंगी जब मेरा बेटा मुझे प्राप्त हो जाएगा। मेरा बेटा मुझे जिंदा मिलना चाहिए तब मैं शांत होंगी। पार्वती मैया कह दी मेरा बेटा कोई जिंदा करो। अब बताओ जिसका सर नहीं है उसको अगर भगवान विष्णु जिंदा कर देगा, भगवान ब्रह्मा जिंदा कर देगा, तब बिना सर का वह भूत नाचेगा, मसान बन जाएगा। विडंबना है ना, क्योंकि उसको त्रिशूल उसको लेकर चला गया है। और किवंदती कथा में, भागवत में नहीं लिखा गया है, लेकिन किवंदती कथा में मैंने पढ़ी है। इस बात को पढ़ करके मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गण का सर कटा वही आगे जा करके नारियल का पेड़ बना। इसलिए उस नारियल को पेड़ को मेरे टूटता है तो भगवान शंकर के मंदिर में फोड़ा नहीं जाता, ऐसा कहा गया है। किवंदती कथा है, पुराण में खोजोगे तो इसको आपको नहीं मिलेगा। ये उनका सर से बना हुआ है, इस कारण से नारियल को भगवान शंकर के मंदिर में तोड़ा नहीं जाता। तोड़तीस नहीं, अब बड़ा का नारियल सड़ के महाराज लाल चाहा देखा था, प्रसाद ला बांटतीस नहीं, फोड़तीस नहीं नारियल ला, ऐसे बोलते ना। निवेदन करूं ते के ठन नारियल चढ़ाया मंदिर में जा था, ते के ठन चढ़ा एक ठन, अब बोरा भर नरिया चढ़े तो नजर है, बोरा भर चढ़ गए महाराज कर इसे कही के ते के ठन चढ़ाए तेला चिंतन कर। अब मैं कथो चिंतन मत कर, क्योंकि भगवान शंकर में समर्पित होने के लिए जाओ, उसके नारियल चढ़े हुए को मत देखो, कितना पैसा चढ़ा मत देखो। बोल शंकर भगवान की जय। मैया जी को बोला, भगवान से स्तुति करने लगे, भगवान इसका आप उद्धार कीजिए, इस बालक को आप जिंदा कीजिए। सभी देवता किसको कहने लगे? भगवान शंकर को कहने लगे। सभी देवता उनको प्रार्थना करने लगे, भगवान आप ही इनको जागृत करो, आप जिसे जिंदा कर दोगे उसे कोई मारने का साहस नहीं कर सकता, इसलिए आप जिंदा करो। मेरे भगवान के सामने सभी देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए खड़े हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। आप सभी से कहना चाहूँगा, लाइव प्रसारण हो रही है, आप उनको आनंद लें। यहाँ तक नहीं आ पाए हैं तो अपने घर बैठे आप उनको देखेंगे। आप सभी का चेहरा दिख रहा है, बने कर लो ना, मुँह कान ला पहुँच लो, पसीना वसीना हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। बोली शंकर भगवान की जय। कैसे मनावो भोलाना, शिव माने नहीं। चलिए मोर साथ कौन कौन मनाना है भोले भगवान को, भगवान को पेशोरनाथ को कौन कौन मनाना है? खड़े होके झूमना है, जेकर जेकर इच्छा है खड़े होके झूमना है ना। रेडी हो ना? चले एक बार दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे जयकारा लगाएंगे, बोले को पेशोरनाथ भगवान की। असल में खड़ा हो काबर कथे हमन जिहा जाथन नाथ पूरा गांव भलना चाहथन हमन, तेखर से ओखर आदत पर गए खड़ा हो गई के, लेकिन हमन यहाँ नहीं करन, हमार गांव है। बोलो शंकर भगवान की, आखिरी में नचाबो तुमल्ला।
काबर हम यहाँ जाथन एक झन ठेला नहीं रहा सब ला हमन बहुत ज्यादा नचाथन तीही पाए दूसरा बार नारियर मिलते हमन ला बने करे महाराज ऐसे। अच्छा शिव महापुराण में पार्थिव शिवलिंग के पूजल में शुरू करे हों बड़े बड़े महाराज बन नहीं करेला मैं शुरू करे ना तो जे गाँव दूसरा महाराज जाते तो हम पार्थिव शिवलिंग पूजा करेंगे कौन कर वैसे फलाना तब मोलत नहीं आए तो हमन बताबो ने जी जजमान मन महाराज मला सिखो डरत है बोल शंकर भगवान की जय। अभी दरबम चलत है 40 जन परीक्षित बन के जी हाँ 2 साल करे हो दूसरा महाराजा है ए पाए के मन ना चाहते थे पाए टक रहा है तो हर मन होते नाचो नहीं हो बैठे रहो काबर हो सकते पूरा ससुर बैठो हुई और कुछ बैठो हुई देख तो बहुल कैसे नाथ थे कैसे मत कही देते घर से थी। बोलो शंकर जी भगवान की जय। चलिए कौन कौन बनाएंगे मेरे साथ गाना है खड़े होके झूमना है ना। चलिए निवेदन करूं जेकर जेकर इच्छा है भगवान को पेशोड़ना तक कौन कौन ला मनाना है रेडी हो ना खड़े हो तब कहूं चलो परीक्षित मन कम से कम खड़े हो जाओ काबर माड़ी पिराही ते खरबर बहुत बड़े बहाना है। चलिए कैसे मनावा भोलना शिव माने नहीं कैसे मनावा भोलना शिव माने नहीं कैसे मनावा भोलना शिव माने नहीं माने नहीं शिव माने नहीं माने नहीं शिव माने नहीं कैसे मनावा भोलना शिव माने नहीं कैसे मनावा भोलना शिव माने नहीं
हे मोला निकला के भोला मोहनी सूरतिया तो हे मोला निकला के भोला मोहनी सूरतिया तो मोहनी सूरतिया तो मोहनी सूरतिया तो हे मोला हे मोला हे मोला 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 हे मोला निकला के भोला मोहनी सूरतिया तो भजन गालना तोर चोला के नहीं भरोसा उड़ जाही सुआना हे मोला निकला के भोला मोहनी सूरतिया तो मोला निकला के भोला मोहनी सूरतिया तो मोहनी सूरतिया तो मोहनी सूरतिया तो हे मोला हे मोला 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 हे मोला निकला के भोला मोहनी सूरतिया तो हे मोला निकला के भोला मोहनी सूरतिया तो बोलो हर हर महादेव बोले कुपेश्वरनाथ भगवान की जय। ले गोठिया रे मोडहान देखो। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे आदरणीय दिलीप वर्मा जी उपस्थित रहेंगे। कुछ समय के बाद में उद्बोधन के लिए आमंत्रण दूंगा मैं आपको। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान गणेश जी का गन का सर कट गया और कट करके वह त्रिशूल उसको ले करके चला गया। भगवान के सामने हाथ जोड़कर सभी कहने लगे, भगवान इस गन को जिंदा करो अन्यथा हम मारे जाएंगे। देवी मैया हमको मार डालेगी, इसलिए इसको जिंदा करो। भगवान शंकर सोचने लगा, अगर मैं अभी जिंदा करूं तो बिना सर का हो जाएगा, इसलिए आदेश किया उसने अपने त्रिशूल को आदेश किया कि जाओ उत्तर दिशा की ओर जाना और जा करके उस माता के बच्चे का सर काट के लाना, जिस बच्चे को उसकी माँ उसका मुंह देखी भी ना हो, उसकी माँ उसको देखी भी ना हो उसका मुंह, और जिसका बच्चे का सर उत्तर दिशा की ओर हो और माता का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, ऐसे जीव को जो भी मिले पहले उसको काट कर लाना। अब माँ अगर जन्म देगी तो बच्चे को देखेगी, मनुष्य अगर जन्म देगा तो देखेगी, लेकिन हाथी था, हथनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और उसका मुंह किस तरफ था? दक्षिण की तरफ, और बालक जो निकल रहा था उसका मुंह था उत्तर दिशा की ओर। घूमते घूमते त्रिशूल गया और जा करके देखा क्या, वो हाथी का बच्चा निकल रहा है जिसका सर इतना निकला है, और उतना देख करके वह अपने वो त्रिशूल का आदेश था कि जो पहले दिखे उसको काटना।
उस त्रिशूल ने उस हाथी के बच्चे को सर को काट दिया और काट करके पुनः भगवान के पास लेकर आ गया, जिसकी मां देखी नहीं थी। बोल शंकर भगवान की जय। आज कुमारी देवी जी आज करना है काली आज होगा ले समापन में। चलो ठीक है। गुरु दीक्षा लेने के लिए आप आई हैं और बच्चों के साथ में कान फूक बे महाराज इसे कहते में कि हम बहुत कम फूक कान ला, लेकिन ते पारा परोस के तो चकाबर मालूम। मान लो चेला कुछ गलती करत है तो गुरु लगते, और गुरु कुछ गलती करते चेला लगते। ते पा एक सोच समझ के बनाना चाहिए। मैं चेला बनाए ज्यादा पक्ष में नहीं रहा। बोल शंकर भगवान की जय। उसन में गांव अब्बल लाम जतीस और चेला चमन मोर भागवत ला करवा डरतीस। उसने करते महाराज मन 80 जन का कान फूको, 80 लोग अगर पैसा मिलाएंगे तो हर साल मेरा भागवत होगा। बोल शंकर भगवान की जय। ईश्वर 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 जी की जय। लेकर हूँ लास्ट में कर रहूँ। उस सर को हाथी का वह त्रिशूल काटा है और काट करके अपने भगवान शंकर के पास ले आया। भगवान शंकर देखा किसका सर है? हाथी का। हाथी का बच्चा का सर है। भगवान उस धर के पास ले गया और उस धर में उस सर को जोड़ देता है। वह बालक खड़ा हो गया, हाथी का मुंह लेकर के वह गण वहीं पर खड़ा हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय ईश्वर सिन्हा जी पूरे परिवार की ओर से 201 रुपए चढ़ोतरी के रूप में भगवान के चरणों में अर्पण किया है और उनकी श्रद्धा भक्ति की जाए। जैसे ही वो सर को लाया और उसको जोड़ा, वो बालक खड़ा हो गया। कैसे? हाथी का सुंड लिए बालक खड़ा हुआ। जया विजया देखी हमारे गण था, बहुत सुंदर था मैया, लेकिन हाथी का बच्चा है। जैसे ही देखी मैया बहुत रोई पार्वती मैया, और उसको रोते रोते उसको अपना बच्चा स्वीकार नहीं कर पा रही है कि मेरा बच्चा कितना सुंदर था, हाथी का मुंह लेकर आया है, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं कैसे प्रेम करूंगी, इसका बहुत जरा सुंड है। ऐसा मैया उसको अपना बेटा स्वीकार नहीं की। उस समय वह गण जो हाथी का सुंड लिए था, अपने सुंड से अपनी मां को लपेटता है, हाथों को, उसके हाथों को लपेट कर कहा, मैया मेरा भले सर हाथी का लगा है, लेकिन हूं तो आपका ही बेटा, मैं जैसा भी हूं, और आप मेरी मां हैं, इसलिए मुझे स्वीकार करो मैया। उनके बार बार हाथों को लपेट करके स्पर्श करने लगा वो हाथी का बच्चा, और इस अपने सुंड से उसको सहलाने लगा। मैया बहुत रोई और रोने के बाद अपने सीना से लगा लेती है, जैसा भी हो मेरा बेटा है करके मेरी मैया गणेश को स्वीकार कर लेती है। बोल गणेश भगवान की जय। गणेश जी आ गए, और गणेश जी आया, मैया उसके बाद भी शांत नहीं हुई। सभी देवताओं ने कहा अब क्या करें, हाथी का बच्चा है, हाथी का मुंह लगा है, सुंड है इसका, लोग देखेंगे तो इसका बेटा हाथी का मुंह लेकर फिर रहा है, कौन इससे प्रेम करेगा, सब कहेंगे हाथी का बेटा है, हाथी का बेटा है, इसलिए इसको कोई प्रेम नहीं करेगा। मेरे भगवान विष्णु ने कहा मैया आप चिंता मत करो, हम इसे इस योग्य बना देंगे कि इसको कोई हाथी का बच्चा नहीं कहेगा। तब भगवान सभी देवताओं ने मिलकर के निवेदन किया भगवान शंकर से, आज से घोषणा की जाए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा जब होगी तभी दूसरा देवताओं की पूजा स्वीकार किया जाएगा। उसी दिन से मेरे भगवान गणेश जी को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिया गया, उनको दे करके प्रथम पूजनी गणेश जी का वंदन करेंगे, ऐसा कह करके उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तब से लेकर आज तक पहले गणेश जी की पूजा होती है, पहले गणेश जी की, जिसने पूजा नहीं किया। अच्छा बलि राजा 99 यज्ञ किया, एक यज्ञ करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन 99 यज्ञ करने के बाद बलि को स्वर्ग न जा करके वो पाताल लोक चला गया। भीतरी रान खुसर ही काऊ
गोड़ में चपक दिस भगवान हा जा कही के पताल लोग भेज दिस। ऐसा कारण क्या है? सिर्फ गलती था बलि का। उसके शुक्राचार्य गुरु ने कहा बलि पहले गणपति जी की पूजा कर लो, गजानन जी की पूजा करो, उसके बाद भगवान की पूजा करना। उसने कहा नहीं, मैं छोटा सा देवता गणेश का क्या पूजा करूंगा, मैं भगवान विष्णु का पूजा करूंगा। अपमान कर दिया। उसी शिकायत को लेकर गणेश जी विष्णु भगवान के बोले मेरा शिकायत है कि वो मेरा अपमान किया है। उस अपमान का बदला लेने के लिए मेरे भगवान गणेश जी के कारण बलि को 99 यज्ञ करने के बाद भी पाताल लोक में भेज दिया। इसलिए कहा जाता है पहले गणपति जी की पूजा करें। बोलो शंकर भगवान की जय। ठपट हुई माला बने औ लगा पे पाउडर ला। बढ़िया, बहुत अच्छे कवि हैं, कविता भी पढ़ते हैं बहुत अच्छा। और जब तक रहे अच्छा रहे, हमारे साथ कविता पढ़ते रहे, आदरणीय जनों का सानिध्य प्राप्त होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको शुभाशीष। भगवान जैसे ही कहा कि इनको पूजा करेंगे सभी के सभी करके, तो उनको प्रथम पूजनी बना दिया गया। जीवते गिरजा पुत्रे दिव्यम दुष्टे प्रजेश्वर। जैसे जीवित हुआ, जीवते गिरजा पुत्रे, गिरजा मैया का बेटा जिंदा हुआ, दिव्य पृष्ठे प्रजेश्वरे, सभी देवताओं ने उनको क्या किया, ततः किम भगवतम कृपया तद स्तनम धुनः। सभी उनको प्रथम पूजनी होने का वरदान प्रदान कर दिए। तब वह बालक गणपति बन करके आज प्रथम गौरी गणेश के रूप में पूजनी है। गणेश जी आदि हैं, अंत नहीं है उनका, वो हमारे इष्ट देव हैं। अभी हम जिस गणेश की पूजा करते हैं वो पार्वती मैया, वो कार्तिक गणेश हमारे शंकर जी भगवान के बेटा है, उनकी पूजा करते हैं। अन्यथा वो गौरी गणेश जो पूजा करते हैं वो आदि गौरी गणेश हैं, जिनको कोई नहीं जानता, पूर्व से है। उस गौरी गणेश की हम पूजा करते हैं। और अभी जो हम गणपति मढ़ा करके जो पूजा करते हैं वो भगवान शंकर पार्वती मैया के बेटा को अपने स्थापित करके पूजा करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान गणेश का एक दांत है, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। एक दंत है, एक ठन दांत ला कौन तोड़ी सोखर, हाथी के 2 ठन दांत, हाथी के 2 ठन दांत रहते, 2 ठन दांत से ही तो लगा दी मुड़ला। लेकिन गणेश जी के आप देखोगे एक दांत को मूर्ति बनाने वाला हमेशा अधूरा बनाता है, आधा। उसको दांत टूटा कैसे, हपट के गिर की सोही। बोल शंकर भगवान की जय। नहीं, उसको तोड़ा गया है। किसने तोड़ा, एक कल कथा में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं वो हाथी का सर किसका था, वो हाथी का ऐसा कौन सा पुण्य जिसके कारण उसको आज गणेश के रूप में स्थापित होने के बाद भी उसके सर की पूजा होती है। इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान गणेश जी का जो सर लगा हाथी का, वो हथनी बच्चा पैदा कर रही थी, उनका सर काट करके लगा दिया गया। और वही बालक आज गणेश जी के रूप में पूजा हो रहा है। हाथी का गलती क्या था, भगवान का आशीर्वाद अगर मिलता है किसी संत का तो उसका अपमान मत करो। मैं निवेदन किया हूं कि आपको बेल पत्र दिया जाएगा, उस बेल पत्र को साल भरे रखना, देखना आपके जीवन का। कब हवन होगा, हवन के बाद में बेलपत्र का वर्षा होगा। 11 बजे हम कल बैठ जाएंगे मंच पर। आप सभी को आयोजक परिवार की ओर से आमंत्रण है, 11 बजे आप भी आएंगे। अगर चाहें तो 9 बजे आ सकते हैं हवन के समय। 11 बजे कथा में बैठेंगे, 1 बजे तक हमारा कथा का विश्राम हो जाएगा। 1 बजे के बाद आप सभी लोगों को इसी पंडाल पर भोजन दिया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा। आपके दिए हुए अन्न से, आपके दिए हुए दान से हम सबको भोजन प्रदान करेंगे कल। ऐसा विधान है, यज्ञ मंच को जूठा करना चाहिए, यज्ञ तभी सफल होता है। आप सभी को भोजन प्रसादी दिया जाएगा। बहुत सारे परीक्षित मन के द्वारा लान के रख दे ही कर है, दे दे रानपो महाराज में के ले ठीक है। राहन अभी मैं शुरू नहीं करे, कौन कौन ला मांगना है तेला। बोल शंकर भगवान के कैसे भारती लिफाफा नहीं दोगे थोड़ा।
हमारे आदरणीय गोरेलाल जी बैठे ओला हला कांत करहूँ कतका बेर रात के फोन करहूँ कल मेरा भंडारा है कल मोर भंडारा है कल मोर भंडारा है एक एक फोन घुमा हूँ भगवान को पेश्वर नाथ के गन मन घूम ही और लाल लाल की ही कर सब सकला चाहिए और सबके लिए भोजन जतका भी आओ सबके लिए आ जाइए कैसे कैसे भैया तहु नहीं आया हंस मोर लिस्ट में नाम लिखा गए बोल शंकर भगवान की जय। अब उस हाथी का क्या दोष जिसका सर पैदा होते ही कट गया। मैं निवेदन करना चाहता बोलो गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। बहुत सारा लड्डू प्रसाद की व्यवस्था है गणेश जन्म के और सब बांटे जाइए आप कर उठ के मत जाहू आज आज और काली 2 दिन है और 2 दिन तक नहीं आ पा रहा पूरा कथल सुन लू तेखर बाद में जाहू कल हम नौ कथा करबो और आप सब बेलपत्र के वर्षा करहू भागवत में तुलसी वर्षा होते और इमें बेलपत्र के वर्षा होते बेलपत्र वर्षा करहू जतका ज़्यादा पेड़ ला तोड़ के लाल लूँ पेड़ से और यहाँ तुलसी बेलपत्र ला वर्षा करहू हिल भगवान शंकर में चढ़ाऊ तुम अगर ज़्यादा नहीं मिली तो 1 ठन पत्तम राम राम लिख लू और बोला चढ़ा दू 108 बेलपत्ता चढ़ाए के फल 1 ठन बेलपत्तम राम राम लिख देवे तो मिल जाते तैसने करके लाल लू। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती होगा फिर लड्डू का प्रसाद होगा गोपी का हाथ रही साथ यहाँ जाबो महाराज दलदली जाबो इसे के है जाहू कि नहीं जाहू जाहू तो जल्दी कथल मोड़ रहे करे लागी तो अगर वहाँ जा सको तो मना। बोल शंकर भगवान की जय। आज अंतिम दिवस पार्थिव शिवलिंग पूजा का निर्माण है इसलिए आप कल हवन होगा पूर्णाहुति होगी। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान की कथा में गणेश जी की उस गण की कथा आती है जिसका सर लगा उसके बारे में आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा। एक बार के बाद ये दुर्वासा मुनिहा भगवान विष्णु कल्ले मिल के जात रहा है। अब भगवान विष्णु हा दुर्वासा ऋषि लई दूर मतलब दूरिया वासा मतलब रहना जेखर से दूरिया रहना है डर के मारे भगवान के। बोलो शंकर भगवान की। मैं भी भागवत पढ़ूंगा दादा इसे कथित में कि पहली सीख बेटा। बोल शंकर भगवान की जय। तो अपने बैठते में नहीं कहा थे आखी के लेकिन बैठते हो सकती ही लक्षण हो ही था का कर ले कोई तो होगा। भगवान शंकर जी की कथा में इसको बोल रहा था तो धरना तो उसको क्या है उसमें। बोलो शंकर भगवान की जय। उस हाथी का बच्चा का वर्णन आया है शिव महापुराण में। दुर्वासा भगवान विष्णु से मिलकर जा रहा था। भगवान विष्णु जी मेरे पास दुर्वासा ऋषि आए हैं करके अपने गला में पहने हुए माला को
दुर्वासा जी के गले में डाल दिया, सम्मान किया उसको। भगवान के गले का माला दुर्वासा जी के गले के में चला गया। भगवान का जो भी मिले, चाहे एक फूल मिले, वो प्रसाद है। प्रसाद इसी कारण कहता हूँ आपसे कि आप फूल लेकर जाते हैं उसको इधर उधर मत फेंका करें, उसको घर के भगवान के जहाँ आसन है वहाँ रखना चाहिए। इस कथा से आप सीखेंगे। जैसे ही पता चला उनको कि ये फूल को पहना देता हूँ मर करके, माला को उनको पहना दिया गया। माला को पहना, दुर्वासा जी उस माला को धारण किए और धारण करके निकल गया। कहाँ निकला वो? अपने आश्रम में जाने के लिए। जब निकला है तो रास्ते में क्या देखता है? उधर से इंद्र आ रहा है। इंद्र को आते हुए दुर्वासा मुनि ने देखा और आते हुए देख करके जैसे ही देखा तो उनको देख करके रुका। रुकने के बाद इंद्र दुर्वासा जी को देखकर प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम करके उनको प्रणाम करने लगा। प्रणाम करने पर दुर्वासा अति प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो करके रुका और रुक करके प्रणाम किया तो उनको देखते रहा। एक टकटकी लगाए उनको देखा और गुरु की कृपा हो जाए, गुरु आपके तरफ देखे तो जान लो कृपा हो जाती है। दुर्वासा जी किसके तरफ देखे? इंद्र की तरफ। इंद्र मेरे तरफ देख रहा है करके अपने एरावत हाथी से उतर करके आया और आ करके दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी को लगा इंद्र है, इंद्र है मतलब बहुत सारा पैसा है, पद है, उसके बाद भी मुझ साधु को ये प्रणाम कर रहा है करके दुर्वासा अति प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो करके अपने गले का माला, जो गला में माला था जिसको भगवान विष्णु प्रसाद के रूप में दिए थे, उस गले के माला को उतार करके इंद्र को पहना दिया। गुरु का प्रसाद था, इंद्र को उसको संभाल करके रखना था। नहीं रखते तो अपने घर ले जाना था, उसको पहनना था। क्योंकि और वो कह कर दिया आशीर्वाद देते हुए, सदा जीवन तुम्हारा सुखी रहे। ऐसा कह करके उस माला को दुर्वासा ऋषि उठा करके पहना दिया। पहनाने के बाद दुर्वासा जी देखते रहा। इंद्र अपने एरावत हाथी पर चढ़ा और चढ़ करके चिंतन करने लगा। जाते जाते, मेरे गले में सोना चांदी हीरा मोती का माला है, मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं, और मेरे गले में फूल की माला, और वो भी पहना हुआ माला, दूसरे के द्वारा दिया गया माला, ये माला मेरा कोई काम का नहीं है करके उस माला को अपने गले से उतार दिया। और उतार करके उस गले के माला को उतारा, रखा होता अलग बात था, वो हाथी के सर पर रख दिया। कहां? एरावत हाथी अपने सवारी एरावत पर चढ़ते हैं इंद्र देवता, उस हाथी के सर पर रख दिया। वो माला कैसा? दुर्वासा ऋषि को दिया कौन था? भगवान विष्णु। और विष्णु भगवान के आशीर्वाद को संभालने किसको था? दुर्वासा जी को। और दुर्वासा अपने गले का माला इंद्र को पहनाया। इंद्र राजा था, देवताओं का राजा था, इस कारण उस माला के भार को वो ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया। आशीर्वाद को भी सहन करना छोटी मोटी बात नहीं है। आपका पुण्य अच्छा होगा, आप तब भगवान के आशीर्वाद को आप धारण करोगे, अन्यथा आशीर्वाद को धारण नहीं हो पाएगा। वो दुर्वासा निकाल दिया, उस आशीर्वाद को गले पर रख दिया। कहां? सर पर। हाथी के, हाथी जैसा जानवर, भले वो एरावत हो, लेकिन दुर्वासा जी की उस आशीर्वाद को हाथी का सर सहन नहीं कर पाया। जैसे फूल की माला वहां गया, उसके माला के पड़ने पर हाथी का सर अपने आप नीचे होने लगा, और नीचे होते होते दुर्वासा जी का दिया हुआ माला नीचे में गिर गया। कहां? भगवान को दिया हुआ माला, वो फूल था, वो नीचे में गिर गया। अब जब नीचे में गिरा है तो उसको हाथी का जाति था, इसलिए 4 पांव होने के कारण चलते चलते हाथी के पांव में वह फूल का माला कुचला गया। इस दृश्य को देख रहा था दुर्वासा दूर से।
दूर से इस बात को देख रहा था कि अरे मूर्ख, मैं जो आशीर्वाद दिया हूं उसके तू हाथी के तले कुचलवाता है। मैं तुम्हें श्रापित करता हूं, तुम 1 माह के अंदर तुम्हारा सारा संपत्ति छीन जाए, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम लक्ष्मी उस आसन पर बैठे हो, उस आसन से तुम्हारा अंत हो जाए करके श्राप दे दिया। उसी समय देवताओं के ऊपर दैत्यों का आक्रमण हुआ और वह इंद्र अपनी आसन को छोड़ करके उनको छुपना पड़ा। किसके कारण? गुरु के श्राप के कारण। हाथी जो अपने पांव पर कुचला था उसकी तरफ देखा दुर्वासा और कहा, तू मेरे माला को, मेरे आशीर्वाद को अपने पांव तले कुचला है, इसलिए जा मैं तुम्हें श्रापित करता हूं, तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक में इसी कारण होगा। उसको भी श्राप दे दिया। हाथी चरणों पर गिर अपने सुंड को लपेटने लगा मेरे भगवान दुर्वासा जी के। भगवान मेरा क्या दोष, मैं तो हाथी का जाति, मुझे ज्ञान नहीं है और मुझे क्या आशीर्वाद, क्या माला, मुझे कोई पता नहीं है। अनजाने वश मेरे सर पर रखा, इस सर का भार मैं सहन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। 4 हाथ पांव होने के कारण उसको कुचला गया। मेरा कोई दोष नहीं है। उसके चरणों में निवेदन किया, मेरा उद्धार करो, मैं जाऊंगा मृत्यु लोक में जाकर के लोग मुझे, कोई हाथी का पालने वाला मुझे पकड़ेगा, पांव पर जंजीर बांधेगा और जगह जगह घुमा करके मुझसे पैसा कमा करके मुझे थोड़ा सा भोजन दे करके अपनी जीवन चलाएगा। मैं जीवन भर उस मृत्यु लोक में भटकूंगा। भगवान इतना बड़ा श्राप मुझे क्यों दिए आप, मेरी कोई गलती नहीं है। दुर्वासा जी उनकी बातों को सुन करके पसीज गए। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जिस सर पर मेरा आशीर्वाद रखा गया है, जिस सर पर मेरे फूल की माला रखी है, इसी के कारण तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन जन्म होने के बाद भी तुम्हारा यह सर पूजा जाएगा, मेरे आशीर्वाद से पूजा जाएगा। वही इरावत हाथी का सर आज गणेश जी के सर बन करके आया है, जिनको हम पूजा करते हैं। ये किसके पुण्य से? मेरे भगवान शंकर के अनन्य भक्त दुर्वासा जी महाराज के आशीर्वाद के कारण आज हम हाथी के सर को पूजा करते हैं। वो किसका आशीर्वाद है? दुर्वासा जी उस एरावत हाथी को दिया। वही एरावत हाथी का सर आज गणेश जी के बन करके जगत का पूजनी हो गया है। इस प्रकार गणेश जी का अवतरण कथा लिखा गया है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज जलदली भी जाना है, समय 5 बजने को है। आरती करेंगे, आप सबको प्रसाद देंगे, उसके बाद में यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे। कल भोजन भंडारी की व्यवस्था है, यथा योग्य सहयोग आप करते हुए कल के कार्यक्रम को भी सफल करेंगे। भगवान रहा, जीवन रहा, तो आप सभी कथा अच्छा सुने और सुनते रहेंगे। ऐसा भाव के साथ जितने भी लोग कथा सुने हैं, व्यासपीठ से मेरे भगवान को पेश्वरनाथ से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन, आपके जीवन में सदा सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, धन धान्य बनी रहे, पद प्रतिष्ठा बनी रहे, आपके घर में सदा सदा लक्ष्मी का वास हो। ऐसा भगवान से बार बार निवेदन। आपके हृदय आंगन पर मेरे कोपेश्वर नाथ की कृपा बनी रहे, उनकी भक्ति अविरल आपको प्राप्त होती रहे, उनके चरणों में आपका स्थान बना रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। इन्हीं के साथ एक भजन, उसके बाद आरती। आरती के बाद हम सभी उनको विसर्जन करने के लिए जो जाना चाहेंगे कोपेश्वर नाथ जाएंगे, और जो न जाना चाहे यहीं पर भजन का आनंद लेंगे। और आज शोभा यात्रा भी है, भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसे हम महामाया मंदिर होते हुए, वहाँ पर बजरंगबली महामाया मंदिर होते हुए भ्रमण करते हुए कल कहाँ विश्राम करेंगे, ऐसा मुझे कहा गया है, पता नहीं है, परीक्षित लोग चर्चा कर लेंगे। कल भाटापारा जाएंगे, कल विश्राम के बाद भाटापारा छोड़ दे रहो, कावर सबो परीक्षित भाटा टान के देखा स्थिति। बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक है, चलो आरती की तैयारी करेंगे। कुछ कहना चाहता सरस्वती? कागज है? कपूर आरती करें? नहीं, शंकर जी का आरती करो। पुनः बैठेंगे, सही बैठेंगे, चिंता मत करो। चलो आरती के पहले मैं निवेदन करूं, हमारे बीच आदरणीय सम्मानीय दिलीप वर्मा जी उपस्थित है। थोड़ा से बैठेंगे भारत जी। दिलीप वर्मा जी अध्यक्ष महोदय कृषि विकास समिति के, आइएगा कार्यक्रम के संबंध में आदरणीय। उसके बाद आरती की तैयारी करते तक के
अगर राम आधार भैया सेवा समिति वाले को हम आमंत्रण दिए थे शोभा यात्रा के लिए, आपकी टीम अगर उपस्थित हो तो हम सम्मान पूर्वक आदरणीय राम आधार साहू जी के पूरे टीम को श्री राम जानकी माता सेवा समिति के सम्मानित सदस्यों को आमंत्रण देंगे। आज कोपेश्वर नाथ जाने में भी सहयोग करेंगे और भगवान की शोभा यात्रा। निवेदन करूं, इच्छा होगी तब। आज तक के आप भगवान के मुंह को देखने आते थे, लेकिन आज भगवान आपके घर आपके मुंह देखने जाएंगे। जिसकी इच्छा होगी आप उनका सम्मान कर लेना। भगवान कही अच्छा ही घर में रहता ना, हाँ अच्छा भगवान कही, इसलिए आप उनका सम्मान करने की इच्छा रखेंगे तो सम्मान कर लेना। और आदरणीय दिलीप वर्मा जी, मुन्ना भैया साग ला काली के मोर ऐसे कही देहा, सो साग के उसल जही तब जापे जीत हैं जी। बोल शंकर भगवान की जय। बोल कोपेश्वर नाथ भगवान की जय। हमारे नगर कोपरा में 7 दिवसीय भव्य संगीतमय शिव महापुराण हमारे आदरणीय हल्धर महाराज के द्वारा श्रवण करने का शुभ अवसर हम सभी नगरवासियों को, माता बहनों को मिल रहा है। मैं आदरणीय महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ एवं हमारे यहाँ आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, नगरवासी जो तन मन से इस महापुराण में सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे नगर में इसी प्रकार हमारे हृदय स्थल में हमेशा धार्मिक आयोजन जैसे महापुराण होता रहे। हम नगरवासियों के लिए बहुत ही अच्छा सुअवसर है। अभी महाराज जी बता रहे हैं, उनको अपने जीवन में धारण करें। मैं धन्यवाद देता हूं महाराज जी को कि हमारे नगर में इस प्रकार का कार्यक्रम सुचारू रूप से चला रहे हैं। बढ़िया, धन्यवाद। बोल कोपेश्वर नाथ भगवान की जय। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। चलिए, बहुत बहुत शुभाशीष आदरणीय वर्मा सर जी को। और आरती के पहले हम करें भारती। आइएगा आप भी। आदरणीय श्रीमती भारती साहू जी। बोलिए भगवान कोपेश्वर नाथ की, श्री शिव महापुराण की, नगर के समस्त देवी देवताओं की। आज धर्म आस्था की पावन भगवान कोपेश्वर नाथ की प्रांगण भूमि में 27 तारीख से चल रहे श्री शिवाय भव्य संगीत में श्री शिव महापुराण कथा का जो अमृत रस पान चलाया जा रहा है, हमारे बहुत ही सम्माननीय हास्य व्यंग के आशु कवि, साहित्य रत्न से सम्मानित और भगवताचार्य परम पूज्य हल्धर नाथ योगी महाराज जी के द्वारा तो जोरदार हम तालियों से स्वागत करते हैं। और मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मुझे ऐसी भक्तिमय पावन धरा में मंच देने के लिए भी सादर हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी का। और यहाँ पर उपस्थित जो शिवमय कथा से पूरे रोम रोम से, पूरे शिवमय भक्ति भाव से
पुलकित हो चुके हैं, ऐसे हमारे परीक्षित को भी सादर नमन है, प्रणाम है। और यहाँ पर हमारे नगर के समस्त देवतुल्य गणमान्य जो उपस्थित हैं यहाँ पर, और समस्त मातृशक्तियों को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और अब इतना बड़ा शिव महापुराण हो रहा है, इतने बड़े हमारे अमृतवाणी से अपना शिव तत्व के बारे में बता रहे हैं, तो मैं ऐसी जगह क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शिव महापुराण एक पुराण ही नहीं बल्कि ऐसा तत्व है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जो भी हम सुन रहे हैं उनका अनुसरण करें, उनके मार्ग पर चले। शिव जहाँ पर विकराल रूप है वहाँ पे अनंत अनंत गुणा दयालु भी हैं। उन्हीं के माध्यम से, जैसे कि आज ये शिव कथा में कहा है कि तीनों का वास है ब्रह्मा विष्णु महेश का, उन्हीं के अनुकरण से, उन्हीं के आदेशों से, उन्हीं के ही निरंतर भाव से चलते हैं। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ। बोलिए भगवान गोपेश्वर नाथ की, हलधर महाराज जी की प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत सुभाषिस बने गुठिया था भारती महू पहली बार सुने तो। चलिए, बहुत अच्छा है आप। अच्छा, धन्यवाद देती हूँ। 10 काठा खेतला भागवत में चढ़ाती हूँ का, ऐसे कही दी का कहते हो हमें। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं जिसे निरंतर 7 दिन तक इंतजार करते रहा, हमारे आदरणीय परम सम्माननीय गणेश राम साहू जी, देवी भक्त, मेरे गुरुवर और निरंतर सलाहकार, जिनके साथ बैठ करके हरी चर्चा करते हैं, ऐसे आदरणीय गणेश जी हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो आदरणीय जी का। उसके कारण बताना चाहूँगा। हम सिर्फ माता पिता को सेवा करते हैं ऐसा हमारा भाव रहता है, लेकिन आज इस अंचल में, नगर की बात तो छोड़ो, अंचल में पहला व्यक्ति जो अपनी माता पिता का मूर्ति स्थापना कल करवाया है, और कल करवा करके हम सबको आमंत्रण दिया था, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभाशीष। जो भगवान इनके चरणों पर सदा लक्ष्मी का वास है, और जिनके हाथों पर यश लिखा हुआ है। बहुत सारे, कहाँ अगर नाम जगाया जाए तो जिसके नाम से कोपरा का नाम चलता हो उसको मैं नमन करता हूँ। आज गणेश जी के नाम से भी कोपरा को जाना जाता है। कहाँ गा? कोपरा के बैदराज, हमारे आदरणीय भूईफोर बैका, भूईफोर बैदराज ऐसे हमारे बीच हैं। मैं उसको आत्मीयता के साथ बहुत ही सम्मान करता हूँ। आदरणीय गणेश जी, आइए। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, आइए आइए। नहीं आइए, मैं देता हूँ तो घर कर लेता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। इखर यहाँ बैठिए ना, आप 2 शब्द बोलेंगे, बैठिए। इखर यहाँ जतका अभी तक कार्यक्रम हो है, नवरात्रि में हो ही था, चाहे घर प्रवेश हो ही था, कुछ भी हो, दोनों नवरात्रि पूरा गांव भर के मन खाते, लेकिन काली नहीं खा है कौन हो। काली ये है पूछो में, रात के मैं 10 बजे गया हूँ, तब मोला कहते पुड़ील खा ले महाराज में के हवन नहीं हो है, तब तक पुड़ील नहीं खाओ गणेश जी में। हाँ, इसे कहो काबर भगवान नहीं खा है, मैं नहीं खाऊं ऐसे कही के, तो पुड़ील खा ले महाराज ऐसे गीत कैसे सगा सोदर कम दिखते का, ऐसे के कम झल न्योता दे है। उखर 2 कारण, पूरा गांव भर खात रही से ये न्योता देते में गणेश जी जानत गा, काली पूरा गांव भला खवाना है तेला। बोल शंकर भगवान की जय। मैं आदरणीय परम सम्माननीय गणेश जी को निवेदन करूंगा, कल मेरा महाभंडारा है, महाप्रसादी सबको दिया जाएगा। घर में नहीं खवाए तो नहीं खवाए दादा, यहाँ खवा देवे। बोल शंकर भगवान की जय। आपका कृपा हस्त हो जाएगा तो पूरे लोगों को मैं भोजन प्रदान कर सकूंगा। आप जितने आए हैं सबको भोजन प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आदरणीय गणेश जी को माइक पर आमंत्रण दे रहा हूँ। आदरणीय गणेश जी का प्रेम से बोलो श्री कोपेश्वरनाथ भगवान की जय। नगर के समस्त देवी देवताओं की जय। हमार
नगर पंचायत के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे गांव के ही परम आदरणीय परम पूज्य श्री हलधरनाथ योगी जी महाराज, जो देवों के देव, कालों के महाकाल, ऐसे विश्व शक्ति, विश्व नायक, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव के महापुराण ज्ञान गंगा के अपन अमृतमय वचन के द्वारा हम सबला रसपान करावत है। मैं भगवान श्री कुपेश्वरनाथ से यही प्रार्थना करत हूँ, आदि शक्ति से हम सबके अंदर में जो अज्ञानता है ना, भगवान के कथा सुने के अंतिम सार बात है, हमार मन मस्तिष्क में जो विकार है, अवगुण है, दुर्गुण है, कहीं भी प्रकार के, ये सब गंगा जल की तरह पवित्र हो जाए, हमार मन निर्मल हो जाए और भगवान के चरण कमल में प्रीति हो जाए। यही अंतिम भगवान की कथा सुने के अंतिम सार बात है। एक बार भगवान शिव जी भी माता भवानी से कही कि हे भवानी, वही मनुष्य मोला प्रिय है जेकर मन निर्मल है, निर्मल मन जे मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब अभी तक सुने हुए निर्मल मन करे के कन होकर फैक्ट्री खुले हैं, तन के लिए साबुन, सोडा, निरमा, इत्र, एक से एक सुगंधित चीज, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, लेकिन अभी तक ये मन के कलमश निकाले के लिए, गंदगी निकाले के लिए, है ना, कोई जगह ऐसे हम नहीं सुने हैं। अब आज यही हमार मन के गंदगी ला हटाए के आज हमार ये जो शहर में महाराज जी के द्वारा ज्ञान गंगा के अमृत प्रवाहित हुआ थे। अब ये ज्ञान गंगा ला कान के द्वारा पीना पड़ते। आत्मा के खुराक है भजन, भक्ति, श्रवण, संकीर्तन, और शरीर की खुराक है भोजन। भोजन ला तो मुख से लेथन और भगवान के भक्ति रस ला कान के द्वारा पान करथन, और मुंह के द्वारा एकर आलस, निद्रा, विकार है ना, ये बाहर होना शुरू हो जाते। तो कहे के मतलब है आज हमार अंदर में जितना भी विकार है ये जल के स्वाहा हो जाए और हमारे जीवन में अमृत बच जाए। आज 7 दिन तक से महाशिव पुराण यज्ञ महाराज जी सुनावा थे। अंतिम में कल हवन के द्वारा पूर्ण आहुति हो ही, यानी तो हवन में करे के मतलब है हवन करहु ना तो सब लोग में स्वाहा करना है अपन अवगुण दुर्गुण ला, और वह बच जाए। स्वाहा शब्द है ना 2.5 अक्षर के है, आधा सा, वाह में बड़े मात्रा वाह और हा, स्वाहा। तो आधा सह मिटे के बाद ना वाह बच जाते है ना। एक तो स्वाहा के मतलब भी है कि कोई जगह हम सुनथन कि आग लगे के बाद ये सब जल के स्वाहा हो गए, वो में खाक ही बचते, राख ही बचते। लेकिन भगवान के जब यज्ञ होते ना तो हमार अवगुण दुर्गुण है ना आहुति के द्वारा जल के भस्म हो जाते, और बाद में आहा जल के वाह मिल जाते। आह मने जितना विकार है और ओकर बाद वाह बच जाते। तो वह हमार अमृत है, वह ही परमात्मा के एक अनमोल रतन दिव्य प्रकाशमय शक्ति है। वही शक्ति लावन आप में अर्जित करना है और सदा अपन जीवन में प्रकाश की ज्योति में जीवन जीना है, ताकि हमारे मन में कभी भी विकार पैदा न हो, सब आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मशक्ति से परिपूर्ण हो जाओ, सबके जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। हर घर में भगवान सुख समृद्धि धन धान्य अन्न जन धन के भरपूर भंडार भरे। मैं समस्त नगर वासियों को भगवान भोलानाथ और आदि शक्ति जगत जननी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुखमय हो, आनंद हो
और भाईचारा सद्भावना के जीवन जियो। सबके भगवान को पेशवानाथ मनोकामना पूर्ण करे। और हमारे महाराज जी ऐसे सब ज्ञान गंगा के द्वारा हम सबके मन मस्तिष्क में जो कलमश है इला निकालत रहा है और सबला एक सूत्र में बांध के हमारे जो ये नगर है तो एक धर्ममय हो, ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो। तो आज यहाँ पर 7 परीक्षित बैठे हैं, है ना। अभी 7 परीक्षित पूर्ण है। एक परीक्षित सुने रहने के लिए पूर्ण परीक्षित है। ये परम सौभाग्य की बात है। मैं सब अपन हृदय से अभिनंदन करत हूँ। सबके जीवन में सुख समृद्धि भगवान भरपूर भंडार भरे, यही भगवान से निवेदन करते अपन वाणीला विराम करत। पुनः महाराज जी के चरण कमल में वंदन करत विराम देते। प्रेम से बोलो श्री कुबेश्वरनाथ भगवान की जय। लेनो जो भी बन पड़े। चलिए कल हमारे इस यज्ञ मंच पर भोजन की व्यवस्था होगी। बहुत सारे जो कहूँगा हमारे आदरणीय गणेश जी हमारे लिए समर्पित रहते हैं और उनके लिए बहुत बड़े जोरदार ताली बजा देंगे। मैं जानता हूँ अभी बहुत सारी बातों को सामने में नहीं कहते, लेकिन मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, ऐसा तो विश्वास इसी के साथ आरती करें। आरती के बाद विसर्जन करने के लिए आदरणीय रामाधार साहू जी हमारे अच्छा हाँ उपस्थित है। रामाधार भैया बैठे हैं, भाभी ते ठान बैठे छो है अबर देर के, चाहे मोर बर आए रामाधार भैया है तो भाभी बर आए, लेकिन आए है जरूर। बोल शंकर भगवान की जय। हम सम्मानपूर्वक उन्हें विसर्जन के लिए आमंत्रण देंगे, तब तक की आरती करें। चलिए आरती सजा लेंगे। आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आरती के बाद प्रसाद वितरण करबो, लड्डू प्रसाद, हाँ लड्डू प्रसाद बांटबो। कल पुनः आप इस मंच पर 11 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 11 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम है। उसके बाद सबको भोजन प्रसादी यहीं पर दिया जाएगा। भोजन देंगे हम आप सबको और उस यज्ञ में भी सम्मिलित होंगे आप। और अंतिम कलसार बेलपत्र की चढ़ोतरी, साथ में आपकी चढ़ोतरी और भगवान के चरणों में आप नमन करेंगे। हेलो चलिए भगवान शिव जी की आरती। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।
कानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मत सोहे भोले शशिधारी श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे करके माध्य मंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे यह तीनों एका त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय शिवा ओंकारा स्वामी हरि शिवा ओंकारा हरि भागी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
डम डम डमरू वाले काशी के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। डम डम डमरू वाले काशी के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। डम डम डमरू वाले काशी के बाबा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। डम डम डमरू वाले काशी के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। तरस रही नैना बरस रही नैना, तरस रही नैना बरस रही नैना। आजा भोलेनाथ तरस रही नैना, आजा भोलेनाथ तरस रही नैना, आजा भोलेनाथ तरस रही नैना, आजा भोलेनाथ तरस रही नैना। अर्थ परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। बोले शंकर भगवान की, बोले कुपेश्वर नाथ भगवान की, बोलो हर हर महादेव की। चलिए परीक्षितगंज चावल रख लेंगे, फूल रखेंगे, सब हाथ जोड़ लेंगे, उसके बाद आरती का दर्शन करेंगे आप सभी। परीक्षितगंज जो आंचल में फूल पकड़ के बैठे थे उसको बोलो शंकर भगवान की जय। नमामि समिसाम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओमकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरंगभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। इस फुरल मल्लौनी करलौनी चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंबो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं विगाधीश चरणाम्बरं मोण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रलल्भं परेशम् अखंडं भजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न आवद उमानाथ
पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेव नराणां न तावन्त सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदेत् प्रभो सर्वभूतदिवासं न जानामि योगं जपैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखौ ताताप्यमानौ प्रभो पाहि आपन् नमामि स्वशम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि स्वशम्भो ॐ रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरः भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदते। बोलो गोपेश्वरनाथ भगवान की जय, शीतला माता की जय, बजरंगबली भगवान की जय, ठाकुर देवता की जय, सहाड़ा देवता की जय, गांव के समस्त देवी देवता की जय। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव शंभो। चावल भगवान पीछे रखना है। हरि ओम गच्छ गच्छ भगवान, ओम देवाधिदेव महादेवाय, गच्छ गच्छ परमेश्वर स्वस्थाने परमेश्वरः, ओम स्वस्थाने पुनः गच्छाय नमो नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमो नमः, ओम विष्णवे नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, आज की आनंद की जय, समस्त नगर के देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम हर हर महादेव शंभो। अब समय देखो, मूल छठी पर ही घरों करना है कर मंच में। परीक्षित गण देखो, जाहू का होती दलदली जाहू की है विसर्जन करहू, देख लो समय ला। काबर प्रसाद भी वितरण करना है, मूल छठी मनाना है संगीत के माध्यम से। बोलो शंकर भगवान की जय। आधे की आदरणीय सुरेश दाऊ जी आइएगा, देख लो समय को देखो। दलदली जाबे ले जाबे जा, गोपी जाहूच का हाथ गया है, जे जाहिते जाओ। बोलो गोपेश्वरनाथ भगवान की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। विगत 27 जनवरी से श्री शिव महापुराण यज्ञ सप्ताह की जो अविरल भक्ति धारा बह रही थी, आज अंतिम पड़ाव में है। कल पूर्ण होती है, हवन पूजन है और समस्त श्रद्धालु जनों के लिए भोजन भंडारा की भी व्यवस्था है। इसमें मैं आप सभी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं और आज इस समापन दिवस के अवसर पर परम श्रद्धेय श्री हलधर महाराज जी योगी को आप जो भी भेंट स्वरूप दान करना चाहते हो तो हम आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आप महाराज जी को जो भी दान दक्षिणा अर्पण करना चाहते हो, देना चाहते हो, प्रभु का गुणगान करना चाहते हो, आप सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे भगवताचार्य परम श्रद्धेय श्री हलधरनाथ जी महाराज को भेंट एवं दान कर सकते हैं। और जिन श्रद्धालु जनों को कल के भोजन भंडारा के लिए जो भी चाहे सब्जी के रूप में है, दाल चावल आटा जो भी हो, यदि आप
कल के भंडारा के लिए दान स्वरूप कुछ देना चाहते हो तो आप दान दे सकते हैं। पुनः आप सभी से सादर निवेदन है, कल पूर्णाहुति है एवं भंडारे की व्यवस्था है। आप समस्त श्रद्धालु जनों के लिए आप अवश्य पधारें एवं भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो कपिलेश्वरनाथ भगवान की जय। चले परीक्षितगंज जाएंगे और बाकी बैठे रहेंगे जो, और सबके लिए हम प्रसाद की व्यवस्था किए हैं। संगीत के साथ उनका जन्मदिन मनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। भारती जी आप जा रही हैं क्या? चलिए। अच्छा, समस्त श्रद्धालु जनों से निवेदन है आप प्रसादी लेकर ही जी हाँ जाएंगे। यहाँ जाओ। चलिए कोपेश्वर जाबो कथे। जल्दी आओ, लेकिन होम देवर बैगिल रख लो। बोलो शंकर भगवान की जय। भूपेंद्र रुको रुको, थोड़ा सा रुक के जाओ। रुको सरस्वती, रुक जा थोड़ा सा। भजन भजन आओ चलो। हाँ नहीं है तरिया के उती रामाधार भैया मला तैयार करना। आदरणीय रामाधार साहू जी, उनके पूरे टीम, श्री सामने मावे भैया ही कराओ। वाद्य यंत्र के साथ हमारे अर्जुन भैया, लोकेश साहू जी। आज शोभा यात्रा भी आप लोगों के साथ हम चलेंगे, भगवान को साथ में लेकर के। नहीं कर रहा वो। हाँ हाँ बने करें। जल्दी जा कहूँ, जल्दी आहू। गंगा नहाए बार हो मोर भोले बाबा, चले ते नदिया के पार। मोर भोले बाबा चले ते सरयू के पार। मोर भोले बाबा चले ते नदिया के पार। मोर भोले बाबा चले ते नदिया के पार। प्रसाद रोकना, प्रसाद ना रोक बेटा, प्रसाद आन देना रे, आन देना। विसर्जन नहीं हो है, विसर्जन नहीं हो है। जब जब पाप बड़े धरती माँ तब तबली अवतारे। भस्मासुर दानव न मारे, धरती के भाई मारे।
जब जब पाप बढ़े धरती माँ तब तब लिए अवतारे, भस्मासुर दानव ना मारे, धरती के भार उबारे। नदी महो पे सवार मोर भोले बाबा चले ते नदिया के पार, मोर भोले बाबा चले ते सरयू के पार। सब भक्तन मन तोर गुण गाए, सेवल तोर बजाए, तोर भक्ति माँ डूब के भोला भोले पार हो जाए। सब भक्तन मन तोर गुण गाए, सेवल तोर बजाए, तोर भक्ति माँ डूब के भोला भोले पार हो जाए। नदी महो के सवार मोर भोले बाबा चले ते सरयू के पार, मोर भोले बाबा चले ते सरयू के पार। मोर भोले बाबा चले ते सरयू के पार, मोर भोले बाबा चले ते सरयू के पार। जय बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। बोले गोपेश्वरनाथ भगवान की जय हो। शांत करो मत गाओगा, सियान है वह। शांत करो, पानी में नहीं जाता रामराज, पानी डाल दो, जल डालो। ओकरे से थमन पैगा भी ठार के रखे ने नान भागत। शांत हो जाएंगे। जय जय जगजननी देवी सुरमणि असुर सेवा माँ भक्ति मुक्ति दायिनी भयहारिणी कालिका मंगल मुद सिद्ध संदनी पर्व सर्वीरी सवंदनी तापतिर्मिर तरुण तरणी किरण मालिका वर्म चर्म कर किपाल सूल शैल थन सुबान धरणी दन्नी दानव दर्रन कालिका भूतना पिचास पेत डाकनी साकनी समेत भूतगा बिताल खगमिकाली जालिका जय महेश भामनी अनेक रूपना मणि समस्त लोक स्वामनी हीम शैल बालिका रघुपति पत परम प्रेम तुलसी अचन्यम देहु है प्रसन्न पाहि पनतपालिका नमामि नमामि मातेश्वरी माँ। शांति करें रामराज जी, जल चढ़ाएं, चंदन लगा दूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सर्वदेवी काररात्रि नमस्तुते है। बोले जगत जननी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, पार्वती मैया की जय। चंदन लगा दो।
प्रसाद ले लेंगे जो जा रहे हैं वो, और सबके लिए लड्डू का प्रसाद की व्यवस्था है। आप प्रसाद ले लेंगे यहाँ आकर के, उसके बाद जाएंगे। हम मनाही तब बांटबो इसे सोच रहे हैं, लेकिन तुम घर जाए धरा होते पाइक लेके जाओ प्रसाद। बोल शंकर भगवान की जय। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरे पावन ये द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। मन में है कामना और कुछ मैं जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुखी पहचाने दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्मल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। बोल शंकर भगवान की जय। गड़बड़ कर दी।
वो सिस्टम नहीं बनाई से परीक्षित मत हेलो बोल श्री कुबेश्वरनाथ महादेव की जय। कल हवन आरती और समस्त श्रद्धालु जनों के लिए भोजन भंडारा की व्यवस्था की गई है, अतः आप लोग अवश्य पहुंचे, कथा श्रवण करें, हवन पूजन में भाग लें और भोजन प्रसादी लेकर ही अपने अपने घरों को जाएं। इसी कड़ी में 1000 रुपया श्रीमती भारती साहू जी के द्वारा, 1100 रुपया श्री गणेश साहू जी, 101 रुपया परमानंद निर्मलकर जी, सब्जी की व्यवस्था श्री मुन्नालाल सेन जी, 1 बोरी आलू श्री झामन साहू जी एवं 1100 रुपया तर्रा के भक्त द्वारा इस भोजन भंडारा के लिए हमें प्राप्त हुई है। इन तमाम 10 किलो टमाटर श्रीमती अहिल्या निषाद, धनिया मेथी साथ में, और 10 किलो टमाटर श्री महेश तारक जी के द्वारा कल के भोजन भंडारा एवं प्रसादी के लिए प्राप्त हुई है। इन तमाम दानदाता सज्जनों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और भगवान महादेव से विनती करते हैं जितना इन्होंने हमें दिया है भगवान उन्हें उतना उससे ज्यादा कहीं दे। बोल कुबेश्वरनाथ भगवान की जय। कुछ देर बाद शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करेगी। आप भगवान के दर्शन अपने द्वार पर कर सकते हैं। जिन श्रद्धालु जनों को इन श्री शिव महापुराण कथा में जो भी दान दक्षिणा करना हो, आप सादर आमंत्रित हैं। आप दान करें और पुण्य के भागीदार बनें। बोल कुबेश्वरनाथ भगवान की जय। सो 1 रुपये श्री गिरधारी लाल साहू जी के द्वारा। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। एक जानकारी हमें मिली है, जब पूर्व में हमारे भगवताचार्य श्री हलधरनाथ योगी जी कुबेश्वरनाथ मंदिर में भागवत करने के लिए बैठते थे, तो श्री गणेश साहू जी के द्वारा लगातार 3 वर्ष तक माइक टेंट एवं समयाना उन्हें प्रदान की गई थी। ऐसे श्री गणेश साहू जी को हम सादर धन्यवाद देते हैं और कुबेश्वरनाथ जी से विनती करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बोल कुबेश्वरनाथ भगवान की जय। आजा आजा।